और एक बार फिर आराध्य बाबा केदारनाथ को प्रणाम करते हुए मां राजराजेश्वरी भैरवनाथ बाणेश्वर महाराज को प्रणाम करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को अजय जुगरान, सुनील शुक्ला, पांचवें सतीश का प्यार भरा प्रणाम, सातवें शुक्ला राज का प्यार भरा प्रणाम। चेज मास्टर से भरपूर टीम आज पहले बल्लेबाजी करेगी। दो मुकाबले में लगातार चेज करती हुई जो टीम जीती थी आयुष नेगी, सातवें इतिहास टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का अभी तक जिस बल्लेबाज के पल्ले से निकला है वही आयुष नेगी खेलने के लिए तैयार, जबकि सुबोध नेगी समतः पहले गेंदबाज होंगे। लगातार तेज गेंदें फेंकते हुए सुबोध नेगी, रफ्तार के सौदागर तो दूसरी तरफ चेज मास्टर से भरपूर टीम क्या कुछ करेगी बड़े मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा। लगातार अलग अलग कोने से जुड़े हुए आशीष रावत, देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पहाड़ी श्रीनुमा के एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी में होने वाले से भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में और ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के आगे थोड़ा दर्शकों से विनम्र निवेदन है, खिलाड़ियों से भी आप थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि दिक्कत हमको नहीं है। थोड़ा मैदान से लगातार ऑस्कर 9 और तिवारी जी, अगर पगवाड़ी जी जीत की टोली को लगातार आगे ले जाते हुए कोच काफी खुश है। अगर उसी तरह बैठा देंगे तो मजा आ जाएगा। जहां आप खड़े हो उपेंद्र पगवाड़ी जी, खिलाड़ियों को वही बैठा देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे टूर्नामेंट में। खिलाड़ियों के कैबिन से आप लोग इधर बैठ जाएं और दर्शकों के लिए भी स्पेशल कैबिन बना हुआ है, स्पेशल कैबिन खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली बड़ीग्राम चेज मास्टरों से भरपूर टीम और आशीष चौहान जी आप यहां पहुंच जाएं। समता सुबोध नेगी पहले गेंदबाज होंगे, जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है। अगर कोई फेर बदलना हो तो फेर बदल का बहुत बड़ा शिकार पिछले मुकाबले में भैरवनाथ स्पोर्ट्स क्लब की टीम, नारा न्याय पंचायत की सबसे जबरदस्त टीम, अगर परिवर्तन नहीं करती तो मुकाबला 50-50 का रहता। और सिरदेश भी लगता है आज मैदान के बीचों बीच है। एक और फिरकी का जादूगर सिरदेश मैदान के बीचों बीच। साथ में सुजान नेगी अनुशासित खिलाड़ी का पुरस्कार पहले ही लमगोंडी ग्राउंड के पर जीत चुके हैं। पीपीएस फैली, पसाला, सिंगोली, पैंतोली, ननखोला, द्वारिका शुक्ला की एक और टोली को देखने के लिए डॉक्टर मनीष शुक्ला जी भी यहां पहुंच चुके हैं। साथ में एक और डॉक्टर वैश्य वक्ता सतीश वाजपेयी, देर आए दुरुस्त है, बहुत बड़ी कमी आपकी यहां चल रही थी। साथ में निखिल त्रिपाठी, साथ में बंसल सुनील। अंतिम मुकाबले में तो लाइन्समैन शिवानका को सील कर देते हैं सुनील बंसल। साथ में दो और मुस्कुराते हुए चेहरे, नहले पे दहला वाजपेयी दुर्गेश, साथ में कुर्मांचली धनेश, साथ में पोस्ती अंबिका, साथ में सुनील बंसल, साथ में नीरज गांगुली बंसल, साथ में ऋतिक, साथ में माधव। पहली गेंद फेंकने के लिए सुबोध नेगी तैयार। आयुष चौहान पिछले मुकाबले में तो नेगी लिखाए थे, लेकिन चौहान, सॉरी उन्होंने गलती में कहा था, वो भूल अभी से हुई। इलियास, कौन इन दो को भूल सकता है, वो एक बार गलती से उन्होंने वहां नेगी चिल्लाए थे, इसलिए हमारे मुंह में नेगी आ रहा है। लेकिन चौहान मत चुको, चौहान वाली पारी लगातार पिछले 2 मुकाबलों से 17 में 36, 17 में 42। आज क्या कुछ करेंगे इस बड़े मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। विवेक तिवारी, साथ में प्रयागराज मेजा हनिया से बलवंत चौहान। अग्रिम शुभकामनाएं पीपीएस को, साथ में देवांश स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। जो भी टीम मुकाबले को जीतेगी 17 तारीख को अंतिम मुकाबला मैदान के बीचों बीच खेलेगी। किसके साथ होगा वो मुकाबला होगा माता धारा और राकेश तिवारी फ्रेंड्स क्लब की टीम में। जो भी टीम मुकाबला जीतेगी इन दोनों टीमों के साथ खेलेगी, जबकि अज्जू विश्वनाथ की टीम 17 तारीख को दूसरा मुकाबला खेलेगी। अंतिम 4 के लिए पहला मुकाबला तय हो चुका है। परकंडी ध्रुवनगर बरसत कुर्मांचल एकादश घाट। दूसरा मुकाबला 17 तारीख को पहला मुकाबला होगा। टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला होगा। स्वर्गीय दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब दिल्ली बड़ीग्राम पिछले साल की उप विजेता टीम हेली एविएशन केदार घाटी। तीसरी मुकाबला टूर्नामेंट की 5वीं टीम बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है अज्जू विश्वनाथ पोला 17 तारीख को दूसरा मुकाबला खेलेगी, वहां जीतेगी। 18 तारीख को 19 तारीख को ग्रैंड फिनाले खेलेगी। सिरदेश गेंदबाजी में भाग्य आजमाएंगे, जबकि आक्रामक शैली के गेंदबाजी करने के लिए तैयार।
और किस तरह करवट बदलेगा पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। क्रिकेट अपने चरम प्रकाष्ठा पे आशीष मिश्र साहब ने दीपक डी के शुभकामना संदेश देते हुए कुछ देर के बाद विकेटों के पीछे विकेट कीपर तैयार होते हुए खच्चा खच भरा हुआ है। सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बड़ा सहयोग अंपायरिंग में श्री सुरजीत भट्ट जी का, श्री मुकेश तिवारी जी का, श्री सुरेंद्र बाजपेयी जी का। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महिला मंगल दल भी मैच का पूरा लुत्फ उठाती हुई महिला मंगल दल का भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रतीक्षा अभी भी पहले गेंदबाज की। कौन सा वो पहला गेंदबाज होगा? सुबोध नेगी। कौन इनको भूल सकता है? बहुत लंबे समय से गेंदबाजी करते हैं जहां तक सुबोध नेगी का सवाल है। विकेटों के पीछे लगता है कैलाश है। आज क्या कुछ करेंगे बड़े मुकाबले में आने वाला वक्त बताएगा। चेज मास्टर ने पहले टॉस जीतने के बाद आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बड़ा सा साबित कर दिया था बाद में बल्लेबाजी करती हुई दोनों मुकाबलों को। आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। ईशान करने की भी टकटकी लगाए हुए अब फिर पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़े फैन हो चुके हैं अपने पैरा उत्तराखंड फेसबुक पेज के। इधर नेगी सुबह तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज चौहान आयुष खेलने के लिए तैयार। पिछले 2 मैचों के हीरो चौहान आयुष बीना बाजपेयी पटवारी देवांश स्पोर्ट्स क्लब की टीम अपने ननिहाल में कितना जलवा आने वाला वक्त बताएगा। लाइन्समैन सीमा रेखा को सुनील बंसल, साथ में धरेश मेजर अंबेका सील कर दिया है चारों तरफ। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार सुबह नेगी, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज देवांश चौहान खेलने के लिए तैयार। मच्चू को चौहान वाली पारी होती है या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी में तो दूसरी तरफ चेज मास्टर। स्कोर बोर्ड पे संजय सरिवान, स्कोर बोर्ड पे श्री कृष्णकांत जुगरान। पहली गेंद 15 नंबर की जर्सी वाले फेंकने के लिए तैयार। एक खिलाड़ी फसली में खड़ा है विकेटों के पीछे। रेडी ऑस्कर रेडी तैयार। प्रकृति की गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा क्रिकेट ग्राउंड लमकोंडी। पहली गेंद दौलतराम के अंपायर को पर के ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। सुजान नेगी जब तक गेंद को फेंक करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बता दिए। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में काफी खुश। पहली गेंद के साथ टीम कप्तान लक्ष्मी नारायण शुक्ला, जबकि पिछले मुकाबले में रनों की बरसात पहली गेंद से कर रहे थे। इस समय नॉन स्ट्राइक पे आयुष चौहान ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। सुबोध हल्के के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट दोनों प्राण किया, शुक्ला को पार किया। इतिहास धकेल जाके वहां पे जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। पहाड़ों में श्रीनुमा खेतों में इस तरह की फील्डिंग करना बहुत बड़ा जिगरा है खिलाड़ी के पास। गेंद अगर छूट जाती तो जिस तरह से शॉट लगाया था इलियास ने देखे जाती पूरे 4 रन। फिलहाल 2 गेंदों का पहले ओवर की शुरुआत में 2 रन हल्के हल्के कदमों के साथ। सुबोध राइट आर्म राउंड दोनों प्राण किया। आयुष के लिए लंबी गेंद, वहां लक्ष्मी नारायण शुक्ला तालमेल की कमी, लेकिन शुक्ला गलती हो चुकी है शुक्ला के हाथों। अगर शुक्ला गेंद को कलेक्ट कर देते तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल किस्मत मेहरबान होती हुई भाग्यशाली खिलाड़ियों के पर, बहादुर खिलाड़ियों के पर, कहते ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। नितिन नेगी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए एक ओवर में 6 छक्के लगाएंगे तो सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से इलियास को पुरस्कार दिया जाएगा 500 रुपए का। शांत क्रिकेट चलता हुआ पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में संजय विराट गोस्वामी धूप का आनंद लेते हुए विराट को लेकर सबसे बड़े फैन कैच पकड़ने के लिए तैयार है। 500 रुपए का पुरस्कार जीतने की ओर बढ़ते हुए गेंद को 100 कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी खड़ा था। गेंद को पीछे भागता हुआ गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इलियास सिर्फ दिशा दिखाई अपनी तरफ आती हुई गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। गजब की बल्लेबाजी इलियास के द्वारा अपने व्यक्तिगत 5 के व्यक्तिगत के ऊपर इलियास जबकि अब सामना करेंगे। पारी का स्कोर हो चुका है इस समय 7 रन।
फिर सम्मान दिया। वहां सुजान नेगी के हाथों से रन चुराना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। 7 से 8 रन पहले ओवर की समाप्ति पे। जहां पिछले ओवर में लगातार पहले ओवर से अटैकिंग बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहे थे, तीसरे मुकाबले में क्या गजब की गेंदबाजी सुबोध नेगी के द्वारा। क्या कहेंगे इस बड़े मुकाबले में सुनील शुक्ला? निश्चित जुगरान जी, जिस तरह से हमने देखा था पिछले मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों जो खिलाड़ी थे प्रारंभिक बल्लेबाज जबरदस्त आदर्शी बल्लेबाजी वो कर रहे थे। निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुबोध नेगी की। बिल्कुल बांधे रखा उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को जुगरान जी। शानदार गेंदबाजी सुबोध नेगी की द्वारा। चेज मास्टर के नाम से जो टीम फेमस हो चुकी है, आज पहले बल्लेबाजी कर रही है। जहां चेज करते हुए पहले ओवर में 15-16 रन बना रहे थे। सिरदेश फिरकी का एक और जादूगर, देर आए दुरुस्त आए। आज क्या कुछ करेंगे इस बड़े मुकाबले में सिरदेश आने वाला वक्त बताएगा। सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज इलियास खेलने के तैयार। सिरदेश कुछ भी हो सकता है। आक्रामक शैली के बल्लेबाज तैयार। इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज इलियास तैयार। सिरदेश और इलियास क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। 6 के व्यक्ति के ऊपर इलियास, इधर सिरदेश हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। शानदार गेंदबाजी। अगर गेंद को लपक लेते तो रनआउट का मौका भी था, लेकिन बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। जितनी तारीफ की जाए सिरदेश की उतनी कम। अपने जाल में फंसा लिया था, लेकिन तालमेल की कमी दिखी और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए लेग बाई का रन पूरा कर लिया। लेग बाई का इशारा अंपायर श्री अनंत बाजपेयी लाल मोलिया का। अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज चौहान, इधर सिरदेश तैयार। चौहान की गेंद, शानदार गेंदबाजी सिरदेश के द्वारा। आक्रामक शैली के बल्लेबाज आयुष चौहान का पल्ला खामोश है। कितनी धारदार गेंदबाजी हो रही होगी। हमने पहले भी कहा था, एक तरफ चेज मास्टर है तो दूसरी तरफ रफ्तार के सौदागर है, लेकिन ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेंगे गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। कुछ तो होने ही वाला है आने वाली गेंदों के पर, जहां लगातार उम्मीद लगाए हैं साथी कमेंटेटर बापचे सतीश और शुक्ला सुनील। तैयार बॉलिंग मार्च में सिरदेश। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज चौहान आयुष हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। चौहान के लिए भी निकाल है ना शुक्ला जी, कुछ ना कुछ होने ही वाला है और हो गया है। क्या कहेंगे शुक्ला जी? जरूर, आपकी पहली निगाह बिल्कुल मैच पे बनी हुई थी जुगरान जी। आप कह रहे थे कुछ ना कुछ होने वाला है और बिल्कुल हो गया। क्लीन बोल्ड आउट आयुष चौहान। तूफान आने से पहले का सन्नाटा था और वो सन्नाटा समाप्त हुआ। गेंदबाजों ने तूफान लाया मैदान के बीच में। हमने कहा था ना, चेज मास्टर आज टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जबकि पिछले 2 मुकाबलों में जीत फगवाड़ी की टोली टॉस जीत रही थी और फील्डिंग ले रही थी, और चेज मास्टर के नाम से लंगोंडी में छा गई थी जो टीम। तैयार आक्रामक शैली के बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई रफ्तार के सौदागरों ने। पहले दिन से हम कह रहे थे रफ्तार के सौदागर गेंदबाज अगर किसी टीम के पास है तो पीपीएस द्वारिका, फैली, पथला, सिंगोली, पैटोली के पास है, और आक्रामक शैली के विस्फोटक बल्लेबाज जिस टीम के पास है वो देवांश फ्रेंड्स क्लब के पास है। हिमांशु क्या कुछ करेंगे? हिमांशु फिलहाल रफ्तार की खुराक, सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद सिरदेश तैयार। नवीन बिष्ट का एक और खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच अपना जलवा गेंदबाजी में। सिरदेश तैयार। साथ में एवरग्रीन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई योगेश पगवाड़ी भी शुभकामना संदेश देते हुए सिरदेश सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ आ रहे थे चैनअप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, हिमांशु को बैक फुट पे धकेल दिया। जितनी तारीफ की जाए सिरदेश की उतनी कम। शांत क्रिकेट चलता हुआ दूसरे ओवर में 1 रन खर्च किया और एक सफलता अपने लिए वो अपनी टीम के लिए अर्जित कर लिया। सिरदेश आ रहे थे चेतअप के साथ हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, मारना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए तोहफे का एक और रन। 5 रन तोहफे के रूप में प्राप्त कर चुकी है टीम देवांश स्पोर्ट्स क्लब देवली भड़ीग्राम की टीम। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ डोंकू को छूता हुआ 14 रन तोहफे के रन। बहुत ही सुंदर बॉलिंग, रफ्तार के सौदागर गेंदबाजी करते हुए दूसरी तरफ आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऊंट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। सिरदेश राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर बाजपेयी को पार किया, बैक टू द बॉलर अपने फॉलो थ्रू में गेंद की गति को समाप्त किया और इस तरह से शानदार धारदार गेंदबाजी होती हुई मैदान के बीचों बीच।
सिरदेश तैयार, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। हनी स्पोर्ट्स क्लब की टीम हो, चाहे राहुल टमार की टीम हो, चाहे विश्वनाथ अज्जू की टीम से पिछले साल खेले थे, इस साल द्वारिका एक और शुक्ला की टीम से खेलते हुए, लगातार शुक्ला बंधु की टीम से खेलते हुए तोलना प्रांत के अंपायर बाजपेयी को पर गया। हिमांशु हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिखाई, जब तक वहां शुक्ला लक्ष्मीनारायण टीम कप्तान गेंद को फिर करते आंखों आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। लगातार टकटकी लगाए हुए दर्शक पूरे मैच के ऊपर। ढलती हुई शाम टूर्नामेंट का आज चल रहा है 15वां दिन। सुपर 8 में पहुंचने के लिए 2 टीमें पहले पहुंच गई थी, 2 टीमें कल और पहुंच के चुकी थी, एक टीम आज पहुंच चुकी है और एक और टीम, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी 17 तारीख को अंतिम मुकाबला आप खेलेंगे। किसके खिलाफ खेलेंगे? माता धारा और भटवाड़ी राकेश फ्रेंड्स में जो भी टीम जीतेगी। सुबोध नेगी गेंद तारामंडल में, स्वागत साथी कमेंटेटर बाजपेयी सतीश का भी। जैसे ही आप ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आए, छक्के से आपका स्वागत हिमांशु के द्वारा। क्या कहेंगे छक्के के बारे में बाजपेयी सतीश? अच्छी बल्लेबाजी कह सकते हैं, थोड़ा देखी थी लूज गेंद है और पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। सुबोध नेगी तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट, हल्के हल्के कदम के साथ दोनों प्रांत के अंपायर शुक्ला को पार किया। मानना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गजब की तेजी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंद बल्लेबाज से छिटकी, 22 का रन पूरा कर लिया, तोहफे का भी रन प्राप्त कर लिया। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर 23 रन। पहले ओवर में शांत क्रिकेट, दूसरे ओवर में शांत क्रिकेट, तीसरे ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। इलियास के लिए गेंद धकेल दिया इस गेंद को, जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करता आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरा रन देना चाह रहे, खतरा महसूस किया, पड़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। शांत क्रिकेट चल रहा, विदेशी दर्शक भी लगातार टकटकी लगाए हुए। जगत कार्की लगातार टकटकी लगाए हुए इस मैच के ऊपर विदेशी दर्शकों का भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करना। नंदू प्रगटा कार्की, साथ में इंदर अस्मिता सीताकार के साथ में मास्टर समीर थापा। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया। हिमांशु की गेंद, हिमांशु के लिए सीधे विकेट कीपर के दस्तर में, व्हाइट लाइन के अंदर बाहर होती तो व्हाइट हो जाता, लेकिन तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पे रफ्तार का सौदागर। छक्का खाने के बाद शानदार वापसी, आक्रामक शैली का बल्लेबाज सामने हिमांशु खेलने के तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ सुबोध नेगी दोनों प्रांत के अंपायर शुक्ला को पार किया। धकेल दिया गेंद को खाली पड़े स्थान में, जब तक खिलाड़ी वहां गेंद को फिर करता 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए खतरा था लेकिन सुरक्षित। बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया दोनों बल्लेबाजों ने। गजब का तालमेल, गजब की रन बिटवीन मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए दोनों बल्लेबाजों की उतनी कम। रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। संत शुक्ला मोगलीज टकटकी लगाए हुए इस मैच के ऊपर। और वो वीडियो आप तुरंत सेंड कर दें। संजय विराट गोस्वामी, कहा था ना कुछ ना कुछ होने ही वाला है, क्योंकि तूफान आने से पहले जो सन्नाटा था, उस सन्नाटे को विकेट के रूप में प्राप्त किया और फिर छक्के के रूप में हिमांशु ने। शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिल रही अभी तक। शुरुआती 3 ओवर में मिला जुला हुआ मुकाबला, 1 विकेट। पारी का स्कोर है इस समय 27 रन। तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है नेगी सुबोध के द्वारा। काफी तेज गेंदें फेंकते हैं जहां तक सुबोध नेगी का सवाल है। हिमांशु गोस्वामी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए, साथ में बदलता गुप्त काशी लगातार शुभकामना संदेश। कल सुबह का पहला मुकाबला, हीरो सुपर ओवर की हीरो चंद्र प्रकाश गोस्वामी चंदू की टीम, वैभव स्पोर्ट्स क्लब गद्रा गुप्त काशी नगर पंचायत की टीम। दूसरी तरफ एक और सुपरस्टार टीम, एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी साहिल गोस्वामी। कौन भूल सकता है उनको? क्या गजब की बल्लेबाजी की पहले, और उसके बाद सुपर ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए। साथ में गौरव गोस्वामी पहली गेंद के ऊपर सीमा रेखा के बाउंड्री के बाहर। सिरदेश हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रयत्न किया, बाजपेयी को पार किया। माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क वाली। पहले ओवर में सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही थी सिरदेश के द्वारा। दूसरे ओवर में पहली गेंद से अपनी लाइन खोते हुए समय, साथ में विकास मैठानी, साथ में मोहित भट्ट लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए पूरी क्रिकेट कमेटी को। इधर सिरदेश तैयार, सफलतम गेंदबाज दौड़ना प्रयत्न किया, अंपायर को पार किया। सिरदेश की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। शानदार प्रयास 17 नंबर की जर्सी पहने हुए कैलाश के द्वारा। हिमांशु, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हेलीकॉप्टर शॉट 6 रन के लिए मिड ऑन बाउंड्री के पार। दूसरा छक्का हिमांशु के बल्ले से। आज
चौहान आयुष का बल्ला तो शांत रहा, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ एक और आक्रामक शैली का बल्लेबाज हिमांशु तैयार संदेश। हिमांशु के लिए हल्के हाथों से धकेल दिया खाली पड़े स्थान में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन आसानी के साथ चहल करने का तले 2 रन पूरे कर दिए। कैलाश जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर 36 रन अपने व्यक्तिगत 16 के योग पे 2 शानदार छक्के लगाने के बाद सामने खेलने के तैयार हिमांशु। इधर से तैयार दौलना प्रांत के अंपायर को पड़ गया शानदार कवर ड्राइव। खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता आसानी के साथ चहल करने का 1 और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अपने व्यक्तिगत 17 के योग पे पारी का स्कोर 37 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवांश स्पोर्ट्स क्लब देवली भड़ीग्राम की टीम। इधर सिरदेश तैयार एकमात्र सबोतम गेंदबाज आदित्य चेन्नप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेल दिया खाली स्थान पर रन लेना चाहते हैं। रनआउट का मौका है, हो सकता था रन अगर तालमेल आंखों का इशारा सही बैठता तो। फिलहाल तालमेल की कमी दिखी और आसानी के साथ 1 रन के मौके को समाप्त किया टीम पीपीएस वैली पसाला सिंगोली पैतोली की टीम ने। 6वीं टीम सुपर 8 में पढ़ने के लिए मैदान के बीच में संघर्ष करती हुई सिरदेश सबोतम गेंदबाज इलियास के लिए गेंद पैट से जा टकराई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अपने बॉलिंग मार्च में सबोतम गेंदबाज पिछले ओवर में सफलता की खुराक पहले ही प्राप्त कर चुके हैं सिरदेश। लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हैं। विकास मैठानी जी 19 को फाइनल होगा और ट्रॉफी भी यहां से विदा होगी, साथ में स्कूटी भी। एक स्लोगन चल रहा है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन से टीम वो स्कूटी ले आएगी, कौन सा खिलाड़ी, दर्शक आने वाला वक्त बताएगा। शांत क्रिकेट चलता हुआ चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चौथे ओवर की समाप्ति पे इस समय पारी का स्कोर है 38 रन। टॉस का बॉस पड़ने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई समय लगातार 2 मैचों की हीरो चेज मास्टर टीम देवांश स्पोर्ट्स क्लब देवली भड़ीग्राम की टीम। क्या कहेंगे मैच के बारे में शुक्ला सुनील। दोनों सशक्त टीम है। जहां तक जुगरानी बात करें टीमों की, चाहे पीपीएस द्वारिका फैली बसारत हो और चाहे दिव्यांश फ्रेंड क्लब देवली भड़ीग्राम हो, दोनों टीमों का दबदबा जरूर है। पिछले मुकाबले में हमने जहां तक देखा है। फिलहाल जुगरानी जी आक्रामक शैली के गेंदबाज तैयार देवेंद्र नेगी गजब की गेंदबाजी करते हैं। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में जहां तक देवेंद्र नेगी का सवाल है, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज इलियास अपने व्यक्तिगत 8 के योग पे नॉन स्ट्राइक पे 17 रन एक छोर संभाले हुए अपने लिए अपनी टीम के लिए। देवेंद्र दौलना प्रांत के अंपायर को पार गया, शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार रन जब मैदान के बीच खाली स्थान पे पड़े गेंद को लक्ष्मी नारायण जब तक टीम कप्तान 3 खिलाड़ी वहां पहुंचे, तालियां तो पड़नी चाहिए इस क्षेत्र क्षण के लिए। शायद वो सुमित नाम का खिलाड़ी है जो लक्ष्मी नारायण के बगल में, अगर है तो वही से हाथ आप खड़ा कर सकते हैं, शायद वही है। राहुल पवार नाम का खिलाड़ी है वो। फर्स्ट है तुरंत मैदान के बीचों बीच, आवश्यकता है तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि शब्द को सोचना तो नहीं पड़ेगा अगर एक महान खिलाड़ी बनना है तो। फिलहाल सुरक्षित इलियास पिछले साल क्या गजब की पारी खेली थी रुद्रपुर की तरफ से और सेमीफाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया था। अकेले लड़ता रहा खिलाड़ी और अंत में अपनी टीम को मैच जिताया था इलियास की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से। गजब का निशाना, गजब का रोमांचक मुकाबला। देवेंद्र तैयार, सामने इलियास तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस ओवर में अभी तक पारी का स्कोर है इस समय अभी भी 18 रन, जबकि 5वां ओवर आधे सबर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हल्के हल्के कदमों के साथ देवेंद्र ने की दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया। इलियास के लिए शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक बार फिर नेगी देवेंद्र तैयार, बॉलिंग मार्च में सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज इलियास खेलने के तैयार। ऊंट किसी भी तरफ तरवट बदल सकता है। अपने बॉलिंग मार्च में देवेंद्र नेगी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार बल्लेबाजी, फाइनल बाउंड्री के बाहर चुना उड़ चुका है। गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची 4 रन के लिए। लाइन्समैन तुरंत गेंद को सीमा के अंदर पहुंचा दिया। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 44 रन। इलियास व्यक्तिगत अपने
13 दौड़ को में प्रवेश करते हुए देवेंद्र दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। देवेंद्र की गेंद शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार शुभकामना संदेश पटवाल लक्ष्मण के द्वारा भी। और आगे क्या कुछ होता है, वाजपेयी सतीश, साथ में शुक्ला सुनील। आइए शुक्ला सुनील। धन्यवाद भाई अजय जुगराम जी। और ताजा स्थिति इस समय 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर इस समय 44 रन और एक मात्रा उठाने वाले खिलाड़ी हैं आयुष चौहान। फिलहाल निखिल आए हैं कोटे का पहला और पारी की तरफ से इस समय छठा ओवर बॉल करने के लिए पीपीएस उद्वारी का पहली पसालत की तरफ से। अब बादे जरूर रखा है, ज्यादा मौका दिया नहीं है, लेकिन बल्लेबाज हिमांशु 2 छक्के लगाने के बाद तैयार बल्लेबाजी करने के लिए 18 के अपने नीचे के योग पे समय बल्लेबाजी करता हुआ हिमांशु। फिलहाल लंबे बॉलिंग मार्च के साथ निखिल चले, हमसे दूर जाते अंपायर लाल मोरिया को पार किया। पहली गेंद उनकी गेंद को 2 खिलाड़ियों के बीच में से फील्डर वहां मौजूद है। एक रन पूरा क्या खतरा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर सही निशाने पे थ्रो आता निश्चित रूप से खतरे की घंटी जरूर बजती। समय टीम कैप्टन दीपांशु फ्रेंड्स बड़ीग्राम को फिलहाल सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में। टीम का स्कोर इन 2 रनों की मदद से हो चला है 46 रन और अपने व्यक्तिगत के 20 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ हिमांशु 2 खूबसूरत छक्के लगाने के बाद तैयार। इधर निखिल चले, हमसे दूर जाता अंपायर को पार किया। निखिल की गेंद फिर ढकेला, करारा स्ट्रोक जरूर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और इस बीच एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर हो चला है 47 रन। धीरे धीरे हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटा हुआ स्कोर अब बढ़ता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर इसमें प्रगति पे है। फिलहाल गेंदबाजी में निखिल राइट आर्म ओवर द स्टंप, अगली गेंद अच्छी गेंद इस बार, फिर वहां मौजूद है, खतरा हो सकता है। अगर सही ढंग से कलेक्ट कर पाते वहां पे सुजान तो निश्चित रूप से खतरे में जरूर होता बल्लेबाज। फिलहाल रन इस बीच मिल गया है, टीम का स्कोर हो चला है 48 रन और निखिल लंबे बॉलिंग मार्च के साथ बॉलिंग मार्च पे तैयार। सामने बल्लेबाज हिमांशु अपने निजी के समय 21 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ। नॉन स्ट्राइक हैंड पे इलियास अपने निजी के 14 के योग पे समय कुछ आराम की मुद्रा में समय निखिल की गेंद अच्छी गेंद लौट क्या है, गेंद हवा में है, फिर वहां जरूर मौजूद है, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से आज आयुष चौहान कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हिमांशु को मौका मिला बिल्कुल उस मौके को भुनाता हो ये बल्लेबाज 3 छक्के लगाने के बाद अपने निजी के 27 के योग पे और टीम का स्कोर हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ समय 53 रन 54 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हिमांशु तैयार, इधर कुछ खर्चीले साबित होने के बाद निखिल चले, अंपायर को पार किया। सामने बल्लेबाज तैयार, इसमें अच्छी गेंद जोरदार अपील और बिल्कुल पकड़े गए मिडिल स्टंप के सामने। निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी अपने लिए अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी हिमांशु कर रहा था, लेकिन देखा परखा एक सही लाइन की गेंद फेंकी निखिल ने और आउट हिमांशु पक मारा। तो टीम से धीरे धीरे समय मैदान के ऊपर उतरता हुआ तो टीम का स्कोर है इस समय 54 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी है हिमांशु जिन्होंने बनाया अपनी टीम के लिए 27 रन। तो छठा ओवर इसमें प्रगति पे है, इसके बाद 6 ओवरों का खेल और शेष रहेगा। ताजा स्थिति टीम का स्कोर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। छठा ओवर बहुत सुंदर गेंदबाजी निखिल ने अपने कोटे के पहले ओवर में की, जरूर छक्का जरूर उन्होंने खाया था, लेकिन उसके बाद वापस ही हम कहेंगे जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी बैट्समैन हिमांशु कर रहा था। तो जिस तरह की स्थितियां मैदान पे है, जिस तरह की दोनों टीमें हैं, सतीश वाजपेयी से जाना चाहेंगे किस तरह से देखेंगे जो ये मुकाबला इस समय मैदान पे चल रहा है। वाजपेयी जी निश्चित तौर पे 50-50 का मुकाबला कह सकते हैं। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें हैं। टीपीएस पहली पैतौली सिंगोली और दूसरी तरफ देवांश फ्रेंड्स क्लब देवली बड़ीग्राम। तो स्टारों से भरी हुई दोनों टीमें, तो 50-50 का मुकाबला। निश्चित रूप से जहां तक दोनों टीमों की बात करें, क्षेत्रीय टूर्नामेंट में दबदबा जरूर रहता है दोनों टीमों का। फिलहाल 54 रन बन चुके हैं और इस बीच कुछ तो इस समय दिन से समय मैदान के बीच चलता हुआ तो जो डिंस की व्यवस्था इस समय एलसीजी ग्राउंड लंगोली के ऊपर की गई है वो की गई है
श्री शिव प्रसाद तिनसोला फलाण वालों के द्वारा अपने स्वर्गीय माता मंगली देवी और अपने स्वर्गीय पिता सूर्य प्रसाद तिनसोला की पुण्य स्मृति में समय आप प्रदान की गई है। तो हम इनका भी क्लब की ओर से धन्यवाद करते हैं और मृतक आत्मा को स्वर्ग में शांति कामना भगवान श्री केदार नाथ जी से करते हैं। फिलहाल डिंस ब्रेक समय मैदान में चलता हुआ आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस समय मैदान के ऊपर चलता हुआ दिव्यांग फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम वर्सेस पीपीएस द्वारिका पहली पसालत के मध्य में। तो छठा ओवर प्रगति पे है, 54 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी परमानेंट की राह लौट चुके हैं। आज पहला विकेट जब गिरा स्कोर था 9 रन और दूसरा विकेट अभी 54 रन टीम का स्कोर है। फिलहाल पहले आउट होने वाले खिलाड़ी आयुष थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रनों का योगदान दिया। दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी हिमांशु जो अभी आउट हुए, इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए 27 रन जिनमें उनके 3 खूबसूरत छक्के भी शामिल। फिलहाल नए बल्लेबाजी के रूप में देखना है किसे उनके टीम कैप्टन ने जिम्मेदारी दी है बल्लेबाजी की। मंत्रणा डिक्सबैक के बीच में समय चलती हुई पीपीएस पहली पसालत के जो टीम कैप्टन है और उनके खिलाड़ियों के मध्य समय मैदान के ऊपर चलती हुई सशक्ति में है। अंतिम 8 के लिए जद्दोजहद समय मैदान के ऊपर चलती हुई आज के दिन का अंतिम मुकाबला इस समय एलसीजी ग्राउंड लंबगोंडी के इस खूबसूरत मैदान के ऊपर इस समय चलता हुआ पीपीएस द्वारिका पहली पसालत वर्सेस देवांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम के मध्य सशक्ति में जरूर है। 54 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। दिव्यांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। न्यू बैट्समैन ने ईशांत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी ईशांत अपने लिए और अपनी टीम के लिए समय करते हैं एलसीजी ग्राउंड लंबगोंडी के ऊपर। फिलहाल अंपायर लाल मौर्य से अपना कार्ड चेक करते हुए और इधर अपने सफलता ओवर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है निखिल त्रिपाठी। बहुत तेज गेंदें फेंकते हैं जहां तक निखिल का सवाल है। फिलहाल इस समय पीपीएस द्वारिका पहली पसालत की तरफ से समय गेंदबाजी का भार संभालने के लिए तैयार। एक जबरदस्त खिलाड़ी को उन्होंने पग बांधा आउट किया। फिलहाल लंबे बॉलिंग मार्च के साथ लगातार राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करते हुए सामने ईशान तैयार। इधर त्रिपाठी चले, त्रिपाठी की गेंद अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गेंद निकल गई। अब बाहें फैलाने का मौका जरूर मिला अंपायर लाल मौर्य को। इस एक और अतिरिक्त की मदद से अब टीम का स्कोर हो चला है इस समय 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे। निखिल अपने कोटे के पहले और पारी के छठे ओवर में इस समय पीपीएस पहली पसालत की तरफ से फिलहाल ईशांत खेलने के लिए तैयार, जिनको भी अभी अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी है तैयार। इधर गेंदबाजी में निखिल चले लगातार ओवर द स्टंप पर। निखिल की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ढकेल पड़ दिया गेंद को, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इस एक की मदद से टीम का स्कोर हो चला है इस समय 56 रन। 6 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 56 रन। अब इसके बाद 6 ओवरों का खेल और शेष रहेगा देखना होगा इन बाकी बचे हुए 6 ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी दिव्यांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम करती है और किस तरह की गेंदबाजी करती है पीपीएस द्वारिका पहली पसालत पैटोली की टीम। 1 रन बनाने के बाद अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत की है ईशांत ने और बल्लेबाजी का क्रम उन्हीं के पास रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज देवेंद्र कोटे का दूसरा और पारी की तरफ से 7 ओवर बॉल करने के लिए समय पीपीएस द्वारिका पहली पसालत की तरफ से। फिलहाल गेंदबाजी में देवेंद्र चले हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया, सामने ईशान चलेंगे, उनके पैर पे जाके टकराई और बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने पकड़ेंगे। यॉर्कर लाइन की यह गेंद थी और एक और पगबाधा इस समय होता हुआ बल्लेबाज दिव्यांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम की तरफ से आउट होने वाले खिलाड़ी ईशांत। 1 रन का योगदान इन्होंने अपनी टीम के लिए दिया। इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम का स्कोर है इस समय 56 रन।
तो निश्चित रूप से सुंदर शुरुआत हम कहेंगे इस ओवर की। जहां तक देवेंद्र की बात करें, कोटे का इनका ये दूसरा ओवर है। कोटे के दूसरे ओवर में इस समय उनको पहली सफलता मिलती हुई। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं ईशांत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए 1 रन, और लगने वाला ये देवांश फ्रेंड्स क्लब तिवरी भड़ीग्राम को तीसरा झटका। पहला विकेट गिरा जब स्कोर था 9 रन, दूसरा विकेट गिरा जब स्कोर था 54 रन, और तीसरा विकेट अभी अभी गिरा जब स्कोर है इस समय 56 रन। निश्चित रूप से एक टिक के जरूर खेलना होगा अगर मुकाबले में बना रहना है, और निश्चित रूप से कम स्कोर पे रोकना होगा अगर मुकाबले में बना रहना है पीपीएस द्वारिका फैली बसालत को। अजय आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। देखना है अजय क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल तैयार अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र। कोटे का दूसरा पारी की तरफ से इस समय 7 ओवर पूर्ण होता हुआ पीपीएस फैली बसालत की तरफ से। अजय एलसीसी ग्राउंड के ऊपर देखना है आज के दिन के अंतिम मुकाबले में क्या कुछ कर पाते हैं देवांश फ्रेंड्स क्लब तिवरी भड़ीग्राम के लिए। इधर गेंदबाजी में सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार देवेंद्र। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ राइट आर्म ओवर द स्टंप, अंपायर से अपना गार्ड चुकता हुआ खिलाड़ी अजय, बाएं हाथ के बल्लेबाज इधर दाएं हाथ का गेंदबाज देवेंद्र। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सामने बल्लेबाज तैयार। पहली गेंद देखा, परखा, टप्पा खाया, ऑफ स्टंप के बाहर, हल्की सी बाहर की ओर निकल गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कोई रन, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर के खेल में। निश्चित रूप से अच्छी गेंद जरूर हम कहेंगे। टप्पा खाया, ऑफिसर से बाहर की तरफ निकल गई, देखा परखा, जाने दिया वहां बल्लेबाज अजय ने। एक बार फिर अजय तैयार, देवेंद्र चले। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी, कलाइयों का प्रयोग किया, गेंद नहीं जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, और जब तक थ्रो आता आसानी के साथ 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत की, जहां अजय ने, और टीम का स्कोर अब 56 से पार पाता हुआ इस समय हो गया है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। देवेंद्र अपने कोटे के दूसरे और पारी के समय 7 ओवर में इस समय पीपीएस द्वारिका फैली बसालत की तरफ से। एक बार फिर गेंदबाज देवेंद्र चले, अच्छी गेंद लौट गया है, गेंद को गेंद हवा में है, फील्डर वहां दौड़ जरूर लगा रहे हैं, लेकिन फील्डर से 2-4 कदम आगे जाके गेंद गिरी। मौका मिला इस बीच दोनों बल्लेबाजों को पास अपना छोर बदलने का। इस एक और रन की मदद से टीम का स्कोर हो चला है 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। देवेंद्र बांधे जरूर रखा है, अब इलियास के पास बल्लेबाजी का भार है। बिल्कुल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में इलियास गेंद, फिलहाल गेंदबाजी में देवेंद्र की गेंद, अच्छी गेंद, खतरा वहां पे। नो बॉल का सलाम अंपायर की तरफ से आता हुआ, कैच जरूर लपकाता हुआ, लेकिन नो बॉल का सलाम अंपायर की तरफ से आता हुआ जीवन दान हम जरूर कहेंगे वहां मिलता हो। इलियास को देखना है इस जीवन दान का कितना फायदा वो उठा पाते हैं। इस अतिरिक्त की वजह से टीम का स्कोर अब हो चला है 11 रन। निश्चित रूप से एक फ्री हिट का मौका जरूर मिलेगा बल्लेबाज को, देखना है कितना फायदा वो उठा पाते हैं। फिलहाल इलियास तैयार, अपने निजी के समय 14 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ बैट्समैन इलियास। इधर गेंदबाजी में देवेंद्र अपने कोटे के दूसरे पारी के 7 ओवर में हम क्या करेंगे, अंपायर को पार किया, सामने आगे आए, लॉट करना चाहते थे, बहुत सुंदर गेंद हम कहेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ने टप्पा खाया, हल्की सी बाहर निकल गई, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कोई रन, कोई नुकसान नहीं, और वापस ही हम जरूर कहेंगे एक मौका जरूर मिला था वहां, एक बार नॉबल हुई, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज इलियास। इधर फिर गेंदबाजी में चले, देवेंद्र हम से दूर जाते अंपायर को पार किया, सामने इलियास के लगे, अच्छी गेंद थी, डगेला वहां गेंद को मिडऑन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन मना किया वहां पे अजय ने, और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर हो चला है इस समय 61 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है इस समय 61 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं आयुष, हिमांशु और ईशांत। अब यहां से 5 ओवरों का खेल और शेष है, देखना है बाकी बचे 5 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी पीपीएस द्वारिका फैली बसालत की टीम करती है, और किस तरह की बल्लेबाजी इस समय देवांश फ्रेंड्स क्लब तिवरी भड़ीग्राम की टीम करती है। गेंदबाजी में निखिल आए हैं कोटे का दूसरा, और पारी की तरफ से 8 ओवर बोल करने के लिए। पहले ओवर में एक सफलता जरूर और वहां निखिल को मिली थी, देखना इस ओवर में किस तरह की गेंदबाजी निखिल त्रिपाठी अपने लिए और टीम के लिए करते हैं। सामने बल्लेबाज 15 रन बनाने के बाद तैयार इलियास।
फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां होती हुई निखिल लगातार राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करते हुए लंबे बॉलिंग मार्च के साथ टीम का स्कोर है इस समय 61 रन। लंबे बॉलिंग मार्च के साथ त्रिपाठी चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। पहली गेंद बिल्कुल सही लाइन और निशाने पर यह गेंद अपील जरूर हुई थी, उछाल लेती हुई गेंद थी। नकारा इस अपील को हमारे अनुभवी अंपायर श्री लाल मोरिया ने। कोई रन कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में और टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ इस समय 61 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर इस समय प्रगति पर है। फिलहाल गेंदबाजी का क्रम संभाले हुए त्रिपाठी चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। सामने इलियास करेंगे गेंद और बहुत ऊंचा शॉट खेला है। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरह से इस छक्के की मदद से इसको उछलता हुआ पहुंच गया इस समय 67 लॉस ऑफ 3 विकेट। अपने निजी के इस छक्के की मदद से इलियास पहुंच गए हैं 21 के योग पे तैयार। जिस काम के लिए जाने जाते हैं वही करता हुआ बल्लेबाज इलियास। इस बीच गेंद फिर लौट गया है गेंद को, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां मौजूद लेकिन गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करता हुआ इस समय बल्लेबाज इलियास। इन 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब हो चला है फिलहाल गेंदबाज लेकिन चले इस बीच गेंद वापसी जरूर कहेंगे। टप्पा खाने के बाद और फिर समझे बाहर की तरफ गेंद निकल गई। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। कोई रन कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 71 रन। निखिल अपने कोटे के दूसरे पारी के समय 8 ओवर में लंबे बॉलिंग मार्च के साथ चले। एक छक्का एक चौका लगाने के बाद इलियास यार के लिए गेंद धकेला गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक वहां खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का। इस एक और रन की मदद से अब टीम का स्कोर हो चला है 72 रन। फिलहाल अपने कोटे के दूसरे पारी के 8 ओवर में निखिल त्रिपाठी चले। सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज अजय तैयार अपने निजी के 3 के योग पे इसमें बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज अजय। इधर निखिल चले हमसे दूर जाते हैं इस समय राइट आर्म राउंड द स्टंप निकल गया। गेंद लौट गया है गेंद को, गेंद हवा में मौका जरूर बना था वहां पे लेकिन क्या छिड़क गया वहां पे लक्ष्मी नारायण शुक्ला के हाथों। निश्चित रूप से कोशिश जरूर की थी उन्होंने अपनी तरफ से लेकिन मौके को भुना नहीं पाए। जीवन दान मिला वहां अजय को और टीम का स्कोर इस 1 रन की मदद से हो चला इस समय 73 रन 8 ओवरों की समाप्ति पे। इधर गेंदबाजी में परिवर्तन हो न हो, अगर 50 रन इलियास बनाते हैं तो उनको 500 रुपए का पुरस्कार विकास तिवारी की तरफ से दिया जाएगा। और गेंदबाजी में परिवर्तन हो न कमेंट्री में परिवर्तन के तौर पे आएंगे आइए वाजपेयी सतीश। हेलो, धन्यवाद बड़े भाई श्री सुनील शुक्ला जी। तो एक बार सभी खेल प्रेमियों को वाजपेयी सतीश का प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ पीपीएस पहली पसालक वर्सेस देवांश फ्रेंड्स फ्रॉम दिवली बड़ी ग्राम के बीच में। टॉस का बॉस बना था दिवली बड़ी ग्राम और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ताजा स्कोर 8 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। देवेंद्र चले ये गेंद इस गेंद को लॉक कर दिया। गेंद जा रहा है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज अजय के द्वारा। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पे अपने व्यक्तिगत 10 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए देवेंद्र चले राइट आर्म ओवर विकेट। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, पौधा नहीं उठा पाए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और निश्चित तौर पर बाएं फैलाने का मौका दिया अनुभवी अंपायर गोपाल कृष्ण शुक्ला को। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अगर इलियास 50 लगाते हैं तो विकास तिवारी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। देवेंद्र चले ये गेंद फुलटस गेंद थी, इस गेंद को भेज दिया मिड विकेट की ओर से। बाबू फील्डर मौजूद
जब तक गेंद को फीड करते हैं। 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। इस बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इन दोनों रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पहला विकेट 9 के योग पे, दूसरा 54 के योग पे और तीसरा 56 के योग पे। अजय अपने व्यक्तिगत 12 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि इलियास शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवेंद्र चले राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए 10-12 बॉलिंग कर अंपायर को पार किया। शॉर्ट ऑफ लेफ्ट की गेंद थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गिरी और वाइड गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं देवेंद्र नेगी। धारदार गेंदबाजी, रफ्तार के सौदागर कह सकते हैं देवेंद्र नेगी को। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई। वहां पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 83 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई देवांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ी ग्राम कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता है सुपर 8 के लिए प्रवेश करने के लिए तैयार। एक बार फिर से देवेंद्र चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 84 रन। 9 बॉल का भी इशारा है, तो इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 85 रन। प्री हिट गेंद बल्लेबाज इलियास के सामने, जो कि अपने व्यक्तिगत 26 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद फोटोस गेंद थी, इस गेंद को भेज दिया है। गेंद जा रही है डीप फाइन लेग की ओर और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के पार। 4 रन के लिए हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया चौका। शानदार बल्लेबाजी, इस चौके के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 90 रन काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ इस टाइम देवेंद्र नेगी का। अपने व्यक्तिगत 30 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर 50 रन बनाते हैं तो श्री विकास तिवारी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा इलियास के लिए। 30 रन के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं देवेंद्र, काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। इलियास के लिए 5-6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। देवेंद्र चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। अच्छी गेंद थी, इस गेंद को प्लेट डाउन आउट हो चुके हैं। थोड़ा परिवर्तन जरूर किया था, थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद थी, हल्का सा पुश करना चाहते थे और सीधे स्टंप पे जाके लगी गेंद और प्ले डाउन के रूप में अपना विकेट गंवाया इस टाइम बल्लेबाज इलियास ने। तो टीम को लगने वाला ये चौथा झटका, जबकि टीम का स्कोर है 90 रन। महंगा ओवर जरूर साबित हो रहा था और अंत में वापसी की गेंदबाज देवेंद्र ने। जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज के ओपनिंग का, रफ्तार का सौदागर ये गेंदबाज। तो फिलहाल टीम का स्कोर है 89 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ 50-50 का मुकाबला। ताजवर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में 45 नंबर की जर्सी पहने हुए। आज क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक मिला जुला ओवर कह सकते हैं देवेंद्र नेगी के द्वारा। पहली गेंद पे छक्का जरूर लगा था, उसके बाद वापसी करता हुआ गेंदबाज देवेंद्र नेगी। एक सफलता की खुराक इस ओवर में ले चुके हैं देवेंद्र। पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज ताजवर। देवेंद्र की आग उगलती हुई गेंदों का। ताजवर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। देवेंद्र चले हमसे दूर जाते हुए यह गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद थी। एलपीडब्ल्यू की जोरदार अपील होती है। इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नकारा अनुभवी अंपायर ने। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 9 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 89 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, जो करंट रन रेट चलता हुआ 9.98 का। इसी प्रकार से अगर रन बनाती है टीम तो लगभग 120 या 122 तक ही बना पाएगी। अंतिम 18 गेंदों का खेल यहां से शेष, अगर कोई व्हाइट या नो बॉल न हो तो। कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ 50-50 का मुकाबला सुपर 8 में प्रवेश करने के लिए इस टाइम मैदान के बीचों बीच पीपीएस पहली बसावट वर्सेस देवांश दिवली हरिग्राम के बीच में।
दीपक आए ने गेंदबाज के रूप में परिवर्तन करते हुए इस टाइम टीम कप्तान दीपक चले। राइट आर्म राउंडर के लिए गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद जा रही है टर्नमैन की ओर। वहां पे खड़े खिलाड़ी निखिल त्रिपाठी की शानदार फील्डिंग, निश्चित तौर पे 3 रन बचाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसमें दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पे अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज ताजवर, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। दीपक चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, ये लॉफ्ट करना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क मिला, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदम को वापिस किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अटका हुआ 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस टाइम देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ी ग्राम की टीम तैयार। एक बार फिर से दीपक राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, इस गेंद को धकेल भर दिया, कमर पे खड़े खिलाड़ी ने ये कैच ले लिया है। शानदार फील्डिंग इस खिलाड़ी के द्वारा, नजरें जमा के रखी गेंद के ऊपर और कोई गलती नहीं की और विकेट का पतन हुआ। ताजवर का विकेट का पतन हुआ। आज कुछ खास नहीं कर पाए और गोल्डन टक का शिकार हुए ताजवर और टीम को लगने वाला ये 5वां झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर गोल किया जा रहा है इस टाइम पीपीएस फैली पसालत की ओर से गेंदबाज दीपक के द्वारा। तो 50-50 का मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद थोड़ा मंत्रणा चलती हुई इस टाइम पीपीएस के टीम के द्वारा ग्राउंड के बीचों बीच। तो प्रथम पुरस्कार 1,11,111 रुपए के साथ अजय ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि द्वितीय पुरस्कार 51,555 रुपए के साथ एक अजय ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ेगा तो 500 रुपए का पुरस्कार दर्शक के लिए भी रखा गया है। अगर कोई भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर से एक हाथ से कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा लंगोटी कमेटी के द्वारा। गौरव आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, पहली बार सामना करेंगे दीपक की आग उगलती हुई गेंदों का। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए। अच्छी गेंदबाजी इस टाइम दीपक के द्वारा अभी तक इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, इस गेंद को धकेल भर दिया कबर की ओर। वहां पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी इसको रखा हुआ 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस टाइम देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ी ग्राम की टीम सुपर 8 के लिए कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ चले। दीपक राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, स्लोअर गेंद, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की तरफ गेंद जाता हुआ, एक थोड़ा लंबी दौड़ लगाता हुआ 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापिस किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 91 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। आधी टीम इस टाइम ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाती हुई। अब स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज अजय, जो कि अपने व्यक्तिगत 14 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। दीपक चले राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, यह गेंद अच्छी गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पड़ा, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 10 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी की दीपक ने बांधे हुए जरूर रखा बल्लेबाजों को, मात्र 2 रन खर्च किए इस ओवर में और एक सफलता प्राप्त की। मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से शेष, अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो। अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं श्रीदेश, अपने कोटे का अंतिम और पारी के लिए 11 ओवर गोल करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज गौरव, जो कि 1 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गौरव के लिए 6 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। श्रीदेश चले राइट आर्म ओवर करके दे गेंद, अच्छी गेंद थी, थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद, स्टंपिंग की जोरदार अपील, शानदार विकेट कीपिंग और आउट। गौरव ने अपना विकेट गंवाया और टीम को लगने वाला ये 6वां झटका, जबकि टीम का स्कोर है 91 रन। शानदार गेंदबाजी इस टाइम पीपीएस के गेंदबाजों के द्वारा। अच्छी विकेट कीपिंग विकेट कीपर के द्वारा। विकेट कीपर का नाम तो यहां आना ही चाहिए, बेस्ट विकेट कीपर का भी यहां खिताब रखा गया है।
रविंदर, शानदार विकेट कीपिंग रविंदर के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देवेंद्र, टीसीसी मस्तरा का बल्लेबाज देवेंद्र शानदार विकेट कीपिंग करते हुए और टीम को लगने वाला ये 6वां झटका, जबकि टीम का स्कोर है 91 रन। अभिलाष आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अविनाश पहली बार सामना करेंगे सिरदेश की 8 उगलती हुई गेंदों का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिरदेश प्रभावित किया है अभी तक टीम कोच टीबीएस के द्वारिका शुक्ला को सिरदेश ने। चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला। 3-4 बॉलिंग कदमों कर रहे अंपायर को पार किया। ये गेंद उछाल लेती हुई गेंद को बस दिशा दिखाई। इसका लेग पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रन का 91 रन, 6 विकेट गए नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी होती है पहले निखिल के द्वारा, फिर दीपक के द्वारा और सिरदेश के द्वारा। सिरदेश चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। उछाल लेती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। उछाल लेती हुई गेंद थी, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रखा हुआ 91 रन, 6 विकेट को नुकसान पे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी होती, इस ओवर में बांधे हुए जरूर रखा है। अभी तक सिरदेश ने कोई रन भी खर्च नहीं किया, एक सफलता की खुराक ले चुके हैं। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर भी इस गेंद को कलेक्ट करने से चुके। फंड पे खड़ा खिलाड़ी एक लंबी दौड़ लगाता हुआ और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो इन 5 अतिरिक्तों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 96 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक गेंद दिशाहीन गेंदबाजी हुई और 5 रन उसे अतिरिक्त के मिल गए। चले सिरदेश हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। इस गेंद को खेल रहे इसको लेके और वहां पे फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते थे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 97 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज गौरव, अविनाश। चले राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पार आगे आगे खेलना चाहते थे, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ। गेंद गया फर्स्ट स्लिप की और जब तक गेंद को फील्ड करते तो 1 रन पूरा कर लिया लेग बाई के रूप में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 98 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सिरदेश राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। लॉफ्ट करना चाहते थे, रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। सुजान नेगी के हाथों से रन लेना खतरे से खाली नहीं होगा। तो ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, 11 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 98 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदों का खेल यहां से शेष अगर कोई व्हाइट या नो हो रहा हो तो अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाज दीपक। इससे पहले काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी अपने इस स्पेल में, मात्र 2 रन खर्च किए थे और 1 विकेट हासिल किया था। तैयार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला दीपक का। हमसे दूर जाते हुए 10 मारा बॉलिंग का मौका रन अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को धकेल कर दिया बैक टू बॉलर। वहां पे एक फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते आंखों आंखों में इशारा आया और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 99 रन, 6 विकेटों को नुकसान पे। अंतिम ओवर गोल होता हुआ दीपक के द्वारा शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक। चले हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट धोना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, रफ्ट कर दिया इस गेंद को। गेंद जा रहा है मिड विकेट के ऊपर से, एक फील्डर लंबी दौड़ लगाता है, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया और अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर सेंचुरी को पार करता हुआ 100 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। तालियां तो बननी चाहिए 100 के ऊपर। चले गेंदबाज दीपक हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड विकेट धोना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। ये गेंद खड़ी हो चुकी है। इस गेंद में ऊंचाई ज्यादा और दूरी कम। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 102 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। अपने व्यक्तिगत 17 के योग पे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अजय। अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं इस अंतिम ओवर में दीपक के द्वारा। बांधे हुए जरूर रखा है बल्लेबाजों को। अजय के लिए 5 फील्डर ऑफ साइड में, 3 फील्डर ऑन साइड में। चले हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद सौरभ लेन की गेंद थी, गेंद खड़ी हो चुकी है। 3 फील्डर गेंद के नीचे और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं। तालमेल की कमी हुई, अगर डायरेक्ट थ्रो होती तो निश्चित तौर पे खतरे में जरूर होता।
बल्लेबाज। फिलहाल इस एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 103 रन 6 विकेटों के नुकसान पर तैयार। एक बार फिर से गेंदबाज दीपक हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ग्राउंड में गए, लगातार गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार किया, आगे आके लॉफ्ट कर दिया। इस गेंद को खतरा हो सकता है और वहां पे कोई गलती नहीं की फील्डर सुजान नेगी ने और एक और विकेट का पतन। तो टीम को लगने वाला ये 7वां झटका, जबकि टीम का स्कोर है 103 रन। अविनाश के रूप में अपना विकेट गंवाया देवांश फ्रेंड्स क्लब दिवली भड़ीग्राम ने। अविनाश ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन का योगदान दिया। अंतिम गेंद के साथ होंगे गेंदबाज दीपक। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल ना हो तो 50-50 का मुकाबला इस टाइम चलता हुआ ग्राउंड के बीचों बीच कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ सुपर 8 के लिए। इससे पहले 6 टीमें सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। पहली टीम अमित ओमी ध्रुवनगर की टीम, दूसरी टीम स्वर्गीय दीपक मेमोरियल दिवली भड़ीग्राम की टीम और तीसरी टीम हेली एविएशन केदार घाटी की टीम। चौथी टीम जो आज बनी थी कुर्मांचल एकादश खाट की टीम और 5वीं टीम जो बनी थी अज्जू विश्वनाथ पोला की टीम। चलिए दीपक हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, इस गेंद को खेल रहा बैक टू बॉलर 1 रन पूरा कर लिया इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने। तो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के रूप में और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 12 ओवरों की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 104 रन। 105 रन जीत के लिए बनाने होंगे पीपीएस पहली पसालत द्वारिका शुक्ला की टोली को। अगर सुपर 8 में प्रवेश करना है वो 7वीं टीम बन जाएगी। तो 50-50 का मुकाबला जरूर बनेगा। और हमारे ठीक बगल पे लकी ड्रॉ लगातार पर्चियां करती हुई लकी ड्रॉ की पर्चियां काटने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्री योगेंद्र वाजपेयी से। 18 तारीख तक लकी ड्रॉ की अंतिम पर्चियां कटेगी। फाइनल के दिन कोई पर्ची नहीं कटेगी लकी ड्रॉ की, कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो आप जल्दी कर सकते हैं लकी ड्रॉ की पर्ची काटने के लिए संपर्क कर सकते हैं श्री योगेंद्र वाजपेयी जी से। तो 104 रन बराबरी के लिए बनाने हैं और 105 रन जीत के लिए बनाने होंगे पीपीएस पहली पसालत की टीम को। और वही देवांश फ्रेंड्स क्लब दिवली भड़ीग्राम की टीम को रोकना होगा 104 से पहले पीपीएस की टीम को। तो एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद, ढलती हुई शाम का हाई वोल्टेज मुकाबला खच्चा खच भरा हुआ इस टाइम एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमकोंडी का स्टेडियम। लगभग 25,000 से ऊपर इस मैच को देखने के लिए तैयार दर्शक। कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ 1,11,111 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी विजेता टीम को, जबकि उप विजेता टीम को 51,555 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपए के साथ एक अचल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच 500 रुपए के साथ एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। जबकि अन्य आकर्षक इनाम बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, बेस्ट विकेट कीपर, क्षेत्र रक्षक, उभरता हुआ खिलाड़ी और अनुशासित खिलाड़ी का भी आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि क्षेत्र में पहली बार किसी भी टूर्नामेंट में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है। मात्र 500 रुपए की पर्ची होगी। प्रथम पुरस्कार स्कूटी प्रदान किया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार ट्रैक्टर हल लगाने का दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार वॉशिंग मशीन दिया जाएगा। और जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच लेगा तो कमेटी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार उस दर्शक को दिया जाएगा, सिर्फ एक हाथ से कैच लेने पे। तो दर्शक भी तैयार रहे बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेने को। और लाइन्समैन की भूमिका में श्री दुर्गेश वाजपेयी, सुनील बंसल, गणेश कुर्मांचल इस टाइम मैदान के बीचों बीच पिच को सजाते संवारते मैदान के बीचों बीच।
और हमारे ठीक बगल पे 20 मीटर बगल पे होटल जिंदाबाद यारिया। क्या स्वाद है, गजब के छोले, गर्मा गर्म चाय, ब्रेड पकौड़े, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और गर्मा गर्म चाय। गजब का स्वाद इनके हाथों में। और कड़ी चावल और राजमा चावल का भी आप आनंद ले सकते हो होटल जिंदाबाद यारिया में। और मेरे साथ ऑफिशियल स्कोर में श्री कृष्णकांत जुगरान जी और साथ में स्कोर बोर्ड पे श्री संजय सजवार जी गजब का लेखा जोखा तैयार करते हुए 105 रन जीत के लिए बनाने होंगे और 104 रन बराबरी के लिए पीपीएस पहली पसालत की टीम को अगर सुपर 8 में प्रवेश करना है। वही देवांश फ्रेंड्स क्लब दिवली बड़ीग्राम की टीम को 105 से पहले रोकना होगा पीपीएस पहली पसालत की टीम को। तो कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है, 50-50 का मुकाबला। विपुल शुक्ला, क्या गेंदबाजी की थी आपने, 4 विकेट ली थी पर मैच टीम हार गई। कोई बात नहीं, अगला मुकाबला नाला में खेला जाएगा आपकी टीम का और सिरवानी में। जबकि 1 जनवरी 2026 से भी ओखीमठ में भी ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए दिया जाएगा। ओखीमठ में भी क्रिकेट का एक और महाकुंभ शुरू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से। जबकि 20 दिसंबर 2025 से नाला में भी क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है। प्रथम विजेता राशि 71,000 रुपए प्रदान किया जाएगा और द्वितीय विजेता राशि 51,000 रुपए दिया जाएगा। साथ ही साथ गुप्तकाशी में केएसओ द्वारा कैरम प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर से कैरम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आशीष वाजपेयी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए सुपर ओवर की डिमांड करते हुए, लगता है आज सुपर ओवर नहीं होगा, जिसकी भी होगी जीत हासिल होगी। पहले मैच में हमने भविष्यवाणी की थी कि सुपर ओवर होगा और उस दिन सुपर ओवर हुआ था। आज हम फिर से भविष्यवाणी करते हैं कि इस मैच में सुपर ओवर नहीं होगा, कोई भी एक टीम जीत जाएगी और सुपर 8 में प्रवेश कर लेगी। और लकी ड्रॉ की भी लगातार पर्चियां करती हुई कमेंट्री बॉक्स में लकी ड्रॉ के लिए पर्ची कटवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं श्री योगेंद्र वाजपेयी जी से। जबकि आज के दिन का जो पहला मैच खेला गया था कुर्मांचल एकादश खाट और पीपीएस पहली पसालत के बीच में, उस मैच को जीता था कुर्मांचल खाट की टीम ने और सुपर 8 में प्रवेश किया था। जबकि दूसरा मैच जो खेला गया था अजय विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पौला और साथ में उदय फ्रेंड्स क्लब सिरवानी के बीच में, उस मैच में विजय हासिल की थी अजय विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब पौला की टीम ने और सुपर 8 में प्रवेश किया था। जबकि दिन का तीसरा मुकाबला इस टाइम मैदान के बीचों बीच चलता हुआ देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ीग्राम वर्सेस पीपीएस पहली पसालत के बीच में। पहले टॉस जीता था देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली बड़ीग्राम ने और निर्धारित 12 ओवरों में 104 रन बनाए थे और 105 रन जीत के लिए लक्ष्य दिया है पीपीएस पहली पसालत को। सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच जाते हुए इस टाइम पीपीएस पहली पसालत के स्ट्राइक गेंद पे है बल्लेबाज सुजान नेगी, जबकि नॉन स्ट्राइक गेंद पे होंगे बल्लेबाज वो निखिल नॉन स्ट्राइक को नॉन स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज कैलाश, टीसीसी मस्तरा के बल्लेबाज दोनों
अधिकतर पीसीसी मस्तूरा के लिए खेलते हैं। आज प्रतिभा कर रहे हैं पीपीएस फैली पसालक सिंगोली पैतोली द्वारिका शुक्ला की टीम से। तो एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं दोनों सलामी बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी का भार हिमांशु के कंधों के ऊपर होगा। पहली बार सामना करेंगे बल्लेबाज सुजान नेगी। सुजान के लिए 1 2 3 4 5 6 फील्डर ऑफ साइड में है, 3 फील्डर ऑन साइड में, विकेट कीपर विकेट से 5-6 कदम पीछे। लाइन्समैन बाउंड्री सीज कर दे चारों तरफ से। अभी पहली गेंद का इंतजार, 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए आने वाली 72 गेंदों के ऊपर। तो कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ, गेंदबाज चले हिमांशु, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज सुजान नेगी, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद का इंतजार, तो हो जाइए तैयार, मुकाबला बनने वाला है यादगार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है गेंदबाज हिमांशु ने। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद सौरभ रन की गेंद थी, उतना फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज सुजान नेगी, नाखुश होते हुए अपने आप से। गेंद विकेट कीपर से भी चिपकी और बाकी का काम किया टूर्नामेंट पे खड़े खिलाड़ी ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान, अभी भी पहले रन के इंतजार में पीपीएस फैली पसालक की टीम में। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हिमांशु 3-4 बॉलिंग का मौका देगा। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद उछाल लेती हुई गेंद थी, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। एक बार कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जारी है गेंदबाज हिमांशु को। अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं हिमांशु क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में तैयार। एक बार फिर से हिमांशु राइट आर्म ओवर विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर जाते हुए 10-12 बॉलिंग का मौका लगा। अंपायर को पार किया, यह गेंद अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। अभी भी पहले रन की प्रतीक्षा में पीपीएस फैली पसालक के सलामी बल्लेबाज सुजान नेगी, एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं सुजान नेगी। राइट आर्म ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए सदी हुई गेंदबाजी। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद फिलहाल की गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज सुजान और गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास। रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी तक बांधे हुए जरूर रखा है आक्रामक बल्लेबाज सुजान को। गेंदबाज हिमांशु ने 4 डॉट गेंद फेंक चुके हैं अभी तक इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी हिमांशु के द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। गेंद इस गेंद को लॉक कर दिया, गेंद खड़ी हो चुकी है, एक फील्डर गेंद के नीचे और गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। इस बीच शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और 2 रन पूरे कर लिए। पारी की स्कोरिंग की भी शुरुआत कर चुके हैं सुजान ने किया। टीम का खाता भी खुल चुका है इन 2 रनों के साथ। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के 105 रन के लक्ष्य का पीछा करती हुई पीपीएस फैली पसालक द्वारिका शुक्ला की टोली। राइट आर्म ओवर के लगातार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज हिमांशु 3-4 बॉलिंग का मौका रहेगा। हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को धकेल कर दिया, सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए हाथ खोलने का मौका और जड़ दिया पॉइंट के ऊपर से चौका। इस चौके के साथ टीम का स्कोर धीरे-धीरे बढ़ता हुआ 6 रन ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 1 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के। अपने व्यक्तिगत 6 रन के विजय पे बल्लेबाजी करते हुए सुजान नेगी। और इस बीच हमारे बीच पहुंचे हैं श्री अंकित बगवारी, डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर। तो क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन श्री अंकित बगवारी जी का। आपका बैच अलॉटमेंट किया जाएगा कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप तीसरा जी के द्वारा। डीके अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें। डीके सुनील बंसल पवन में है नए गेंदबाज के रूप में। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चले पवन हमसे दूर जाते अंपायर को पार किया। 100 रन की गेंद थी, इस गेंद का उतना फायदा नहीं उठा पाए। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दौड़ने वाले बाजू ने 2 रन पूरे कर लिए अतिरिक्त के, 1 वाइड का और 1 रन
तो इन दोनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के पे होंगे। वही आक्रमक बल्लेबाज सुराने की जो कि 6 रन के जीरो पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तैयार राइट आर्म ओवर के ढंग से दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद लॉक करना चाहते थे, समझ नहीं पाए, थोड़ा नीची लगी हुई गेंद थी और गोल आउट। पहला झटका लगता हुआ स्टाइल में टीपीएस फैजी पसालत की टीम को सुल्तान नेगी के रूप में आज कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 6 रन बनाए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो पहला झटका लगता हुआ शानदार गेंदबाज पवन के द्वारा अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए इसी प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं गेंदबाज पवन। 105 रन जीत के लिए बनाने हैं और 104 रन बराबरी के लिए पीटीएस फैजी पसालत की टीम को पहला झटका लग चुका है सुजान नेगी के रूप में, मात्र 8 रन के निजी योग पे। अब एक और आक्रमक बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच जाता हुआ 17 नंबर की जर्सी पहने हुए कैलाश टीसीसी मस्तूरा का बल्लेबाज, बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद दिलाता है ये बल्लेबाज। 360 डिग्री का कॉर्नर बनाता है, उसी स्टाइल में बल्लेबाजी करता है कैलाश नाम का बल्लेबाज। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे वंशगढ़ में छिपा हुआ। फिलहाल टीम का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए पवन एक सफलता की खुराक ले चुके हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओ सुनील मजा नहीं आ कैलाश पर्वत की तरह कैलाश जम पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज पवन राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है कैलाश के लिए। कैलाश के लिए 5 फील्डर साइड में, 3 फील्डर साइड में, विकेट कीपर विकेट से 10-12 कदम पीछे चले घर से दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट दोनों टर्न किया। अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद दी, अभी लोटी सपिल ने उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नकारा अनवरी अंपायर। लाइन मोटर ने फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर रखा हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे 105 रन के लक्ष्य का पीछा करती है इस टाइम पीटीएस फैजी पसालत की टीम। तैयार एक बार फिर से पहुंच चले राइट आर्म ओवर विकेट दोनों टर्न किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बैटर बॉल का संपर्क नहीं हुआ, गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रखा हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए बांधे हुए जरूर रखा है। इस ओवर में पवन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक सफलता की खुराक ले चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किए अभी तक इस ओवर में। चले राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अपने रनर को थोड़ा मिस जज करते हुए, थोड़ा साइड स्क्रीन पे लगता है थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ शांत क्रिकेट चलता हुआ आज के दिन का तीसरा हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीचों बीच। चले गेंदबाज राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती गेंद, इस गेंद को सिर्फ धकेल भर दिया पॉइंट की ओर, थोड़ा मिस स्पीड हुआ वहां पे, जब तक गेंद को फिर करते आंखों में इशारा हुआ और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक गेंद पे होंगे बल्लेबाज कैलाश, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। पहली बार सामना करेंगे पवन की उगलती हुई गेंदों का। राइट आर्म राउंड विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा पाने के बाद गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अटका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए। 50-50 का मुकाबला, कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता हुआ सुपर आउट के लिए। चले एक बार फिर से राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, थोड़ा दिशाहीन गेंदबाजी कह सकते हैं, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, राइट गेंद का इशारा। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर दोनों अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तैयार एक बार फिर से पवन अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक गेंद पे होंगे बल्लेबाज कैलाश, जिनको अपने पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी होगी। चले 33 नंबर की जर्सी पहने हुए पवन
हल्के चलने के साथ दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, और स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पे फिर से बाल खेलने का मौका दिया अनबनी अंपायर लाल मोरिया को। इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 11 रन, एक विकेट के नुकसान पे 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए तैयार। एक बार फिर से गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंडर के दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, इसके ऊपर धकेल बढ़ गया, सॉलिड खेलने की ओर गेंद जाता हुआ एक रन भी दौड़ रहा था, एक रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिला और 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 13 रन, एक विकेट के नुकसान पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। तो 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर है 13 रन, एक विकेट के नुकसान पे। करंट रन चलता हुआ 6.28 का, जो रिक्वायर्ड रन रेट है 8.20 का। सुनील बंसल और साथ में टीके आज तक हमारे और पहुंच गए तो कमेंट बॉक्स में आने का कष्ट करें। सुनील बंसल, सुनील बंसल साथ में टीके आप तक हमारे आवाज पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में आने का कष्ट का। हमने एक गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं हिमांशु, हमने कोई देखा दूसरा और पारी के लिए 30 ओवर कोई करने के लिए स्ट्राइक पे होंगे वही आक्रमक बल्लेबाज कैलाश, जिनको अपनी पारी की स्कोरिंग की शुरुआत करनी है। चलिए हमसे दूर जाते हैं, अंपायर को पार किया, इस गेंद को धकेल बढ़िया कॉटन बॉल का खतरा और आउट, शानदार कैच दिया और टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 13 रन। 13 साथ कुछ खास नहीं कर पाए, गोल्डन डक का शिकार हुए और इस टाइम पवेलियन की ओर बढ़ते हुए कैलाश। तो इस टाइम टच पे आ चुकी है पीपीएस पहली पसालत की टीम। 13 रन के योग पे 2 विकेट जीत चुकी है, 105 रन जीत के लिए बनाने हैं और 104 रन बराबरी के लिए बनाने हैं। अभी तो इन तबों के जो तक क्या हुआ तो नहीं आ रहा है तो मुझे खाते को राहुल पवार आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और कुछ क्या कर पाएंगे भविष्य में छिपा हुआ। पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज हिमांशु की आग बदलती हुई गेंदों का, एक विकेट की खुराक ले चुके हैं हिमांशु इस ओवर में। राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया है गेंदबाज हिमांशु ने। चलिए हिमांशु राइट आर्म और विकेट दक्षिण बढ़ गया है, पॉइंट की ओर से गेंद जा रहा है, एक रन भी दौड़ रहा था, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए पलटे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे करे, तीसरा रन भी लेना चाहते हैं और थ्रो के रूप में बीच दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर दिए। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। स्ट्राइक खेलते होंगे बल्लेबाज कैलाश, जो कि 3 रन के नीचे पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए गेंदबाज हिमांशु सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करने का फैसला थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए इस टाइम गेंदबाज हिमांशु अपने सफल ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म और विकेट सौरभ की गेंद थी, फिर से कॉटन बॉल का खतरा और कोई गलती नहीं की इस टाइम हिमांशु ने और टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका, जबकि टीम का स्कोर है मात्र 16 रन, 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए। तो 2-4 में आता हूँ, कुछ इस तरह का खेल चलता हुआ इस टाइम ग्राउंड के बीच। पीपीएस के बल्लेबाज कुछ जल्दीबाजी में नजर आते हुए 3 विकेट हो चुकी है, पहला विकेट का पतन 8 के योग पे, दूसरा 13 के योग पे और तीसरा अभी 16 के योग पे। 105 रन जीत के लिए बनाने हैं और 104 रन बराबरी के लिए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए हिमांशु इस ओवर में इस पाँच में मात्रा बढ़ा दे पिन 1 पिन जानते बस ये बल्कि बढ़ा दे बस 2 विकेट इस ओवर में ले चुके हैं हिमांशु।
तो कसमकस चलती हुई संघर्ष चलता होगा। ये ब्लॉक है 50-50 का मुकाबला लंबी बैटिंग लाइनअप है टीपीएस पहली पसालत के पास। लक्ष्मी नारायण का आगे बैटिंग लाइनअप में आना बाकी है, साथ में निखिल त्रिपाठी का क्या बल्लेबाजी की थी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब के ऊपर लक्ष्मी नारायण ने 14 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाए थे। क्रूशियल टाइम पे वो पारी खेली थी और मैच को जिताया था। आज उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी लक्ष्मी नारायण को। नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं बल्लेबाज देवेंद्र, विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में इस टीम में शामिल किए गए हैं देवेंद्र। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी देवेंद्र के कंधों पर। लेग स्टंप का ड्राइव चेक करते हुए अनुभवी अंपायर श्री कृष्ण गोपाल शुक्ला को अपने सर्वोत्तम ओवर को आगे बढ़ाते हुए हिमांशु राइट आर्म ओवर के लगातार गेंदबाजी करते हुए ऐसे दूर जाते हुए अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को संभाल दिया, दक्षिण भर दिया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक गेंद को फील्ड करते तो दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे 105 रन जीत के लिए और 104 रन बराबरी के लिए बनाने होंगे टीपीएस पहली पसालत को। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज राहुल पवार, 3 रन के लिए पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलो गेंदबाज हिमांशु राइट आर्म ओवर दौड़ा पैर किया, अंपायर को पार करना चाहते थे, उतना फायदा नहीं उठा था इस गेंद का। गेंद गया सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको रखा हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 92 जरूर रखा है गेंदबाज हिमांशु ने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन खर्च किए और 2 विकेट ले चुके हैं। हमसे दूर जाते हैं अंपायर को पार किया, बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए इस चौके के साथ टीम का स्कोर चलता को तार पकड़ता हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवरों की भी समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 21 रन। करंट रन रेट चलता हुआ 7.00 का। उधर गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, इधर कमेंट्री में परिवर्तन। आइए श्री सुमित बनवारी। धन्यवाद श्री सतीश बाजवे जी। लंबोंडी द्वारा शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का 15 दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ इस समय अंतिम 8 के लिए संघर्ष चलता हुआ इस समय ग्राउंड के बीचों बीच इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लंबोंडी में कौन सी वो सौभाग्यशाली टीम रहेगी जो अंतिम 8 के लिए वो 6वीं टीम बनेगी, ये तो आने वाला वक्त लगेगा। फिलहाल बॉलिंग हैंड पे राइट आर्म ओवर विकेट गेंद को समय निकाल दिया है फर्स्ट की ओर। गेंद को फील्ड करता है सीरीज अच्छा गति कर ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन की मदद से टीम का और सीरीज आउट होते हुए गेंद बैट चलने के बाद सीधे स्टंप पहली और गिरने विकेट इस समय बल्लेबाज देवेंद्र की और टीम को लगने वाला इसी बीच चौथा झटका 21 रन के देवेंद्र जो की टक बन के आउट हुए और 0 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। सॉरी 6 रन का योगदान दिया देवेंद्र ने अपनी टीम टीपीएस पहली भारत सिंगोली पैटर्न के लिए यहाँ से सुंदर साझेदारी करनी होगी। इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करना है। वही अभी तक सुंदर गेंदबाजी होती अभी तक देवांश हैंड क्लब देवेंद्र के सभी गेंदबाजों द्वारा बिल्कुल बांध के रखा है। इस समय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे पा रहे इस समय देवांश पीपीएस की टीम को। सुंदर खेल चलता हुआ इस समय एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल शांत क्रिकेट चल रहा है इस समय। ढलती हुई शाम का आखिरी मुकाबला चल रहा है इस समय लंबोंडी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अंतिम मार्च के इस समय कसमकस चल रहा हुआ संघर्ष चल रहा हुआ दोनों टीमों के मध्य इस नए बल्लेबाज के रूप में है लक्ष्मी नारायण। सुंदर बल्लेबाजी करते हैं लक्ष्मी नारायण। आज क्या कुछ करवाते हैं अपनी टीम के लिए बिल्कुल बैकफुट में समय कहूंगा बल्लेबाजी करते हैं इस समय पीपीएस पहली भारत की टीम में। फिर
क्या कुछ करवा है हमें टीम के लक्ष्य ये तो आने वाला वक्त रहेगा। क्या गजब की बल्लेबाजी की थी एवरग्रीन क्रिकेट क्लब भिवानी के उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्मी नारायण ठीक उसी प्रकार की बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी आज अगर इस टूर्नामेंट के द्वारा प्रवेश करवाना है टीम के लिए। फिर तैयार एक बार बॉलिंग हैंड पवन राइट आर्म और विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए लक्ष्मण के गेंद से जो है इस समय एक्स्ट्रा कवर के तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता तब तक दोनों खिलाड़ियों ने एक रन पूरा किया जहां लक्ष्मण ने अपनी स्कोरिंग शुरू की वहीं टीम का स्कोर जा पहुंचा 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से सुंदर बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट के लिए प्रवेश करना है टीपीएस पहली प्रसाद की टीम को। फिर तैयारी का पवन लंबे बॉलिंग से तैयार राइट आर्म और विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए फिर से ये गेंद को देखते हुए समय राहुल सेकंड स्लिप तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता सीरीज कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। फिलहाल कहीं खिलाड़ी के द्वारा अपनी गेंद एक बार गेंदबाज पवन को काफी सुंदर गेंदबाजी होती है इस समय पवन के द्वारा अपने इस ओवर में कोटे का दूसरा और पानी की ओर से 14 ओवर बोल कर फिर पवन राइट आर्म और विकेट पवन जब तक गेंद इसका फाइनल एक बाउंड्री हो जाती है गेंद जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है इसी में चक्कर के साथ एक नंबर के दूसरे पर कॉल करते हुए और सीरीज 2 रन पूरी किए। इन 2 रन की वजह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब तैयार एक बार बॉलिंग हैंड पवन और सामने एक आक्रामक शैली का बल्लेबाज राहुल जो कि अभी नीति के 5 रन के लिए रन में बल्लेबाजी करता है समय राहुल राइट आर्म ओवर विकेट पहुंचे एक रन के साथ रन के नंबर को पार करते राहुल के लिए इसे खेले इस समय लेग स्लिप पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता सीरीज कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी टीम का स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर है जबकि 14 ओवर बोली जा रहे गेंदबाज पवन के अपनी टीम देवांश हैंड क्लब दिल्ली के लिए 105 रन का लक्ष्य का पीछा करने में समय टीपीएस पहले भारत की टीम इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अंतिम मैच के लिए संघर्ष चल रहा कसमुंदर चल रहा ग्राउंड के बीच पवन राइट आर्म और विकेट सामने राहुल के लिए इस सिंगल गेंद में टूर्नामेंट में गेंद को फील्ड करता इस बीच में चक्कर के साथ एक रन पूरा किया और लेग बाई के साथ एक रन पूरा किया। इसी एक अधिक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। इसी बीच ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। अब 105 रन का पीछा करते इस समय टीपीएस पहली भारत की टीम इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अंतिम मैच के लिए कसमत चलता हुआ संघर्ष चलता हुआ इस समय दोनों टीमों के मध्य जबकि 5 टीमें अंतिम मैच के लिए प्रवेश कर चुकी है। 6वीं टीम कौन होगी ये इसमें इस पारी के बाद तुरंत पता चल जाएगा। अंतिम आठ के लिए संघर्ष चल रहा है इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर काफी शांत क्रिकेट चल रहा है इस समय सारी एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अब नई मैच के लिए है अविनाश क्या कुछ कर रहा है अविनाश ये तो आने वाला वक्त रहेगा। फिलहाल टीम का स्कोर अभी 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे पहला विकेट गिरा था टीम का स्कोर 8 रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज सुजान नेगी और जब दूसरा विकेट गिरा टीम का स्कोर था 13 रन जब तीसरा विकेट गिरा 16 रन जब चौथा विकेट गिरा 21 रन। फिलहाल तैयार लटाम राउंड विकेट की मैच करते हुए इस रन दो बाउंड्री और जब तक खिलाड़ी एक रन पूरा किया। इसी एक रन की वजह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 25 से 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर जबकि 5 ओवर बोल दिया है गेंदबाज अविनाश के द्वारा। फिर अविनाश तैयार लेफ्ट आर्म इसमें गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने लक्ष्मी एक आक्रामक शैली का बल्लेबाज सामने फिर चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद को उठाना चाहिए गेंद में इस विकेट इसी स्टंपिंग होते हुए इस समय लक्ष्मी और टीम को लगने वाला 5वां झटका लक्ष्मी के रूप में टीम का स्कोर 26 रन 5वां झटका लगता है इस समय टीपीएस पहली प्रसाद की टीम को बिल्कुल बैट खुलकर बल्लेबाजी करती है इस समय टीपीएस पहली प्रसाद की टीम संघ बल्लेबाज के रहे होंगे तो चल इस समय टीपीएस की टीम अगर इस टूर्नामेंट के प्रवेश करना है सुंदर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर टीपीएस की टीम को अगर प्रवेश करना है देवांश हैंड क्लब की टीम को कुछ इस तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर इस टूर्नामेंट के प्रवेश करना है। अंतिम मैच के लिए कसमत चल रहा है संघर्ष चल रहा है इस समय एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर
अंतिम 8 के लिए संघर्ष चल रहा। अब नए बल्लेबाज के रूप में है निखिल त्रिपाठी, काफी सुंदर बल्लेबाजी करते हैं निखिल त्रिपाठी। आज इस दबाव के समय किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं टीम के लिए, ये तो आने वाला बहुत बड़ा जवाब। टीम का स्कोर है 26 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस समय बैकफुट बल्लेबाजी करते हुए पीपीएस द्वारा पैदल की टीम इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड इस धरती शाम का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय सफलता हासिल करने के बाद लेटॉम राउंड वेट गेंदबाजी करेंगे। अविनाश एक सफलता हासिल करते हुए इस ओवर में सामने होंगे एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज निखिल त्रिपाठी। क्या कुछ करना है निखिल त्रिपाठी, ये तो आने वाला वक्त मिलेगा। फिलहाल सर्वोत्तम ओवर को आगे बढ़ाएंगे अविनाश। जहां तक ड्रॉ त्रिपाठी के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 रनर ऑफ साइड में और 1 2 3 रनर लेफ्ट साइड में विकेट की विकेट से चिपके हुए और एक खिलाड़ी स्लिप में फिलहाल तैयार। बॉलिंग हैंड में अविनाश सामने राहुल त्रिपाठी तैयार लेफ्ट आर्म राउंड के टीम और कैच ड्रॉप होता है इस समय विकेट की वगैरह और इसमें इसको चहल कदमी करते हुए 1 रन पूरा किया और इसमें और लेग बाई के साथ 1 रन पूरा किया और इसी एक अटैकर के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर काफी देर बाद 26 से 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर अविनाश तैयार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट पे सामने राहुल के लिए एलिमिनेटर की दौड़ अपील होती है। उस समय विश्वास कम लगा अंपायर ने, इसमें कोई नुकसान नहीं। टीम का भी स्कोर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे 105 रन का पीछे करते इस समय द्वारिका पीपीएस द्वारिका पहले एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड ओवर राउंड विकेट के रन की तमाम बल्ले को खर्च किया। इसलिए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अगर टीम का 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे इस धरती शाम का अगला चलता है इस समय एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लंबन के ऊपर अंतिम मार्ग के लिए कसमत चलता हुआ संघर्ष चल रहा दोनों टीमों के मध्य। लेफ्ट आर्म राउंड में लगातार गेंदबाजी करते हुए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कोई खिलाड़ी गेंद भी नो मैनेजमेंट में तब तक दोनों खिलाड़ी ने एक सप्ताह के साथ 1 रन पूरा किया। इसी रन के साथ टीम का बढ़ता है स्कोर 27 से 28 रन 5 विकेट के नुकसान में। जबकि 5 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 28 रन 5 विकेट के नुकसान है। अब यहाँ से मात्र 7 ओवर खेल पाएगा। अगर कोई वाइड खेल हो तो 105 रन का पीछा करते हैं इस समय पीपीएस द्वारिका पकड़ की टीम। अभी तक सुंदर गेंदबाजी होती हुई देवांश फैंस क्लब दिल्ली हरियाणा के सभी गेंदबाजों द्वारा। अब नई गेंदबाज के रूप में है अजय टिन्ना। फिर लेफ्ट आर्म राउंड में फिर से राउंड के गेंद अगेन ऑप्शन का लेना बाहर अंपायर का सारा वाइड। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता है स्कोर 28 से 29 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जबकि छठा ओवर बोल रहा है अजय टिन्ना का लेफ्ट आर्म राउंड में ये गेंद विकेट के गेंद को फील्ड करता इस बीच रन एक रन पर दूसरा नंबर एक कॉल करते हुए इस बीच 2 रन पूरे किए। इस गेंद सीमा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन मिले। इन 5 अतिक्रमण के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 5 विकेट के नुकसान है। जबकि छठा ओवर बोल गया है गेंदबाज अजय टिन्ना द्वारा अपनी टीम देवांश फैंस क्लब दिल्ली हरियाणा के लिए। इस गेंद के डिजाइन गेंदबाजी करेंगे इस समय गेंदबाज अजय टिन्ना द्वारा तैयार। एक बार अजय टिन्ना लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इसमें गेंदबाजी करते हुए इस समय बल्लेबाज राहुल के लिए। फिर तैयार एक बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अजय टिन्ना गेंद राहुल के लिए से आउट निकाला बाहर गेंद में इस विकेट की बड़ी काम है और उनकी तमाम को खर्च किया। इसलिए कोई नहीं कोई नुकसान नहीं। अभी 35 रन 5 विकेट के नुकसान में अजय टिन्ना तैयार काम राउंड में समय खेलने का फर्स्ट और जब तक खेलेगा इसकी डिफेंस होती और इस फील्ड का पूरा फायदा दोनों बल्लेबाजों ने एक सप्ताह के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन करके कॉल करते हुए और 2 रन पूरे किए, तीसरे रन को कॉल करते हुए और 3 रन पूरे किए। इन 3 रनों की वजह से टीम का बढ़ता हुआ चलता है स्कोर 38 रन 5 विकेट के नुकसान है। जबकि छठा ओवर बोल गया है अजय टिन्ना अपनी टीम देवांश फैंस क्लब दिल्ली हरियाणा के लिए 105 रन का लक्ष्य का पीछा करती है इस समय पीपीएस द्वारिका पकड़ की टीम। आगे टीम पहले में आराम थमा के इस समय
टीवीएस फेलियर के लिए फिर तैयार एक बार अर्जेंटीना लेटाम राउंड गेट सामने राउंड कर गेंद और चलने का जब मार गेंद इस विकेट के गिरफ्तार में इस एक गति के अनुसार टीम का बता हुआ स्कोर 39 रन 5 विकेट के नुकसान में साइड चेंज करने के बाद लेफ्ट ओवर विकेट के मध्य करेंगे अगर ओवर के बाद फिर से गेंद इस विकेट के गिरफ्तार में इसी बीच कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी टीम का 39 रन 5 विकेट के नुकसान है जबकि आज टीम पहले रन आरंभ करा रही है इस समय फिर तैयार अर्जेंटीना लेफ्ट आर्म ओवर विकेट अब गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज राहुल के गेंद फिर से लॉक करना चाहिए गेंद को गेंद इस विकेट के गिरफ्तार में इसी बीच कोई रन नहीं कोई नुकसान अभी टीम का 39 रन और आउट सुंदर स्टंपिंग कहूंगा इस विकेट के पीछे विकेट कीपर दो स्टंपिंग करते हुए इस विकेट कीपर इसी बीच टीम को लगना छक्का झटका राहुल त्रिपाठी के रूप में सुंदर गेंदबाजी होती है इस समय मैदान के बीचों बीच देवांश क्लब दिल्ली के लिए इस समय बैकवर्ड पर बल्लेबाजी होती है टीवीएस द्वारा टीम से सुंदर साइड हुई थी राहुल त्रिपाठी और राहुल के बीच इस साइड का अनुभव हुआ इस समय टीवीएस की ओर से इस समय शांत क्रिकेट चल रहा है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लंबगढ़ के ऊपर अंतिम मार के लिए कसमत संघर्ष चल रहा मैदान के बीचों बीच इस समय बैकवर्ड पर कहूंगा बल्लेबाजी करती हुई टीपीएस द्वारा की टीम इस ढलती शाम को अब नई बल्लेबाज के रूप में है सर्विस अगर की गेंदबाजी की सर्विस ने अपने बल्लेबाजी में क्या कुछ करवाता है सर्विस ये तो आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल अपने सबकम ओवर को आगे बढ़ाएंगे अजय टीना इस ओवर में एक सफलता हासिल कर चुके हैं अजय टीना लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे सर्विस के लिए क्या कुछ करवाता है सर्विस ये तो आने वाला वक्त बताएगा फिलहाल लेफ्ट आर्म ओवर विकेट सर्विस के लिए गेंद नीचे लगे गेंद इस विकेट की बड़ी स्थानों में इसलिए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी टीम का स्कोर 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर लगातार ओवर विकेट और स्टंप करना बाहर गेंद इस विकेट की बड़ी स्थानों में इसी गतिविधि के साथ टीम का बताया स्कोर 39 से 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर जबकि छठा ओवर बोल रहा है अर्जेंटीना लगातार ओवर विकेट गेंद सुंदर गेंद इस विकेट की बड़ी स्थानों में इसीलिए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी टीम का स्कोर 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर जबकि छठा ओवर बोल रहा है अर्जेंटीना की तरफ अर्जेंटीना की स्ट्राइक गेंद भाव में खड़ी हो चुकी है विकेट कीपर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप होता है इस समय सुरेश को मिलने वाला पहला जीवनदान देखते हैं सुरेश के जीवनदान का कितना फल बड़ा बात है तो आने वाला वक्त बताएगा इस ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 40 रन 6 विकेट के नुकसान है अब यहाँ से हाथ धोने पड़ेंगे इस समय अगर इस टूर्नामेंट के दौरान प्रवेश करना है पीपीएस द्वारा की टीम को अगर अंतिम मार्ग में जो पाना है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में अगर यहाँ से हाथ धोने शुरू करने पड़ेंगे इस समय बल्लेबाज राहुल हो चाहे सर्विस हो फिर हम देख रहे हैं कोहली का दूसरा और पारी का 7 ओवर गोल करने आए हैं अविनाश अगर अपनी गेंदबाजी की तीसरे ओवर में क्या उस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं तो आने वाला पता रहेगा सामने एक आक्रमक शैली के बल्लेबाज राहुल लेफ्ट आर्म राउंड गेट गेंदबाजी करेंगे राहुल के लिए गेंद को खाना चाहिए गेंद इसलिए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अगर टीम का स्कोर 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर सुंदर गेंदबाजी होती इस समय गेंदबाज अविनाश के बाद काम में गेंद इस समय बोल्ड आउट कर दिया है बल्लेबाज राहुल को सुंदर गेंदबाजी होती इस समय अविनाश के बाद देवांश क्लब दिल्ली के लिए इसी बीच 7 झटका लगता है 40 रन के नियोग में पीपीएस द्वारा की टीम को बिल्कुल बैक फुट पर बल्लेबाजी करते हुए कहूंगा इस समय पीपीएस द्वारा की टीम 105 रन का लक्ष्य करती है इस समय टीवीएस द्वारा की टीम अभी तक सुंदर गेंदबाजी होती इस समय देवांश क्लब दिल्ली के सभी गेंदबाजों द्वारा इस अंतिम मार्ग के इस समय संघर्ष चल रहा कसमत चल रही इस समय मैदान के बीचों बीच फिलहाल 105 रन का लक्ष्य का पीछा करते इस समय पीपीएस की टीम इस ढलती शाम को आखिरी मुकाबला चलता हुआ इस समय
एलसीडी क्रिकेट ग्राउंड लंबगढ़ के बीच अपने बल्लेबाज के रूम में जा रहे हैं देवेंद्र नेगी। क्या किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं देवेंद्र नेगी, ये तो आने वाला वक्त रहेगा। फिलहाल सुंदर बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है। इस समय टीम बहुत दबाव में अभी पीपीएस द्वारा हैदराबाद की टीम इस समय जल्दी शाम को इस समय 30 का मुकाबला चल रहा हुआ, अंतिम मार्च के संघर्ष चल रहा हुआ, कसमकस चल रहा हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। फिलहाल अपने सबलतम ओवर को आगे बढ़ाएंगे गेंदबाज अविनाश सामने होंगे देवेंद्र नेगी। क्या कुछ कर रहे हैं देवेंद्र नेगी, ये तो आने वाला वक्त रहेगा। लेफ्ट आर्म राउंड गेट गेंदबाजी देवेंद्र। फिलहाल अंपायर से गार्ड चेक करते हुए इस समय देवेंद्र लेग स्टंप गार्ड चेक करते हुए इस समय देवेंद्र नेगी। सामने एक सफलता हासिल करने के बाद अविनाश लेफ्ट आर्म राउंड गेट सामने देवेंद्र गेंद सुंदर गेंद इस विकेट कीपर के स्थानों में और इनकी तमाम बल्ले को मैच कैसे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 40 रन 7 विकेट के नुकसान है। इस समय पीपीएस अविनाश लेफ्ट आर्म राउंड गेट ये खेल रहा है जब तक खुद गेंदबाज गेंद को फेल करते इसलिए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी टीम का स्कोर 40 रन 7 विकेट के नुकसान में, जबकि 7 ओवर बोले जा रहे गेंदबाज अविनाश के द्वारा अपनी टीम देवान साहब का देव रहेगा। अविनाश की गेंद सुंदर गेंद स्पिन गेंद लगातार स्पिन गेंदबाजी करते इस समय अविनाश अपने टीम के लिए जितनी तारीफ कर गेंदबाज की उतनी ही कम करते हैं। अविनाश सामने एक आगमन सही बल्लेबाज देवेंद्र गेंद के स्थानों में इस ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस समय काफी दबाव में बल्लेबाजी करती हुई पीपीएस द्वारा पकड़ी की टीम इस एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धन्यवाद आदरणीय श्री सुमित बगवाड़ी जी। और सबसे पहले चूने में पानी की मात्रा को बढ़ा दें क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। पानी की मात्रा चूने में बढ़ा दें, बहुत पहले बढ़ा देना चाहिए था आपने, लेकिन आप मैच में रोमांच में आगे बढ़ते हुए। और पवन कठैत के लिए लगातार नामों की झड़ी लक्ष्मण ब्रांड की तरफ से 5 विकेट लेने पे 500 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण ब्रांड की तरफ से दिया जाएगा। गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन कहते ना पहले ही बल्लेबाज ने हिम्मत हार ली थी और गेंदबाज क्षेत्ररक्षण टिन्ना अजय ने कोई गलती नहीं की। विकेट का पतन सफलता की खुराक प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज योगेश तिवारी टीम कोच, साथ में जीत बगवाड़ी टीम कोच काफी खुश। एक और विकेट का पतन, रोमांचक मुकाबले की पूरी संभावना, लेकिन फिलहाल अभी भी संघर्ष जारी। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी 17 तारीख को अंतिम मुकाबला खेलेगी अपना, फिर 18 को भी खेलेगी, फिर 19 को भी खेलेगी। वो पहले ही घोषणा हो चुकी थी। 19 में तो फाइनल है। जीत की शुभकामनाएं सभी टीमों को। 2 टीमें ध्रुवनगर खाट। कल का पहला मुकाबला ठीक 9 बजे से शुरू हो जाएगा और चूने में पानी की मात्रा बेस बढ़ा दे। चूने में पानी की धर्मेंद्र डीजे जुगनान, साथ में किरतलाल बंसल, महानंद सुनील बंसल तुरंत मैदान के बीचों बीच पानी की मात्रा को चूना में बढ़ाया जाए क्योंकि आज भरपूर टाइम है। कल का पहला मुकाबला एवरग्रीन क्रिकेट क्लब रानी परसर कतरा, वो बनेगी 7वीं टीम। 8वां टीम बनने का सौभाग्य माताधारा परसर तिवारी फ्रेंड्स क्लब, होटल माताधारा पटवारी परसर राकेश तिवारी फ्रेंड्स क्लब लहरा की टीम। धीरे धीरे दर्शक अपने घरों की तरफ जाते हुए सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से, लंबगंडी क्रिकेट क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और डॉक्टर श्री अंकित पगवाड़ी जी भी पहुंचे हुए हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सुबोध नेगी खेलने के तैयार, फिरकी का जादूगर योगेश लेफ्टार योगेश की गेंद सीधे विकेट कीपर की दस्तक में। शायद आज विलास खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, आने वाला वक्त बताएगा। खेल नहीं रहे लेकिन कोई कमी खलने नहीं दी। सुधांशु जुगरान की कोई कमी खलने नहीं दी ठाट कुर्मांचली एकादश के बल्लेबाजों ने, तो दूसरी तरफ कोई कमी खलने नहीं दी चेज मास्टर देवांश फ्रेंड्स क्लब के टीम खिलाड़ियों ने। किरतलाल बंसल सिग्नल कर दें, पानी फुल है या भेजना पड़ेगा। किरतलाल बंसल वहां से सिग्नल कर दें, पानी भेजना है या फुल है पानी। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए आक्रामक शैली के गेंदबाज उतनी उत्तम। लगातार हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत इन ग्राउंड के बाद चमोली का
स्टार खिलाड़ी पवन कटक लगातार इनके लिए शुभकामना संदेश आते हुए 105 रन जीत के लिए 104 रन बराबरी के लिए पारी का स्कोर है इस समय 40 रन 1 2 3 4 5 6 7 8 विकेट के नुकसान में। जीत की खुशबू किस जैसी की में पहले आती है 1-2 ओवरों के बाद तय हो जाएगी। धूप धीरे धीरे ग्राउंड से दूर जाती है, हवा में बल्ला घूमता ही रहा गेंद विकेट कीपर के दस्तन में और इस तरह से मेड इन विकेट ओवर। योगेंद्र बाजपेयी यहां पहुंच जाए पर्ची काटने के लिए। बाजपेयी योगेंद्र 8 ओवर 40 रन 8 विकेट, गजब का संयोग है। लगातार दर्शक अपने घर की तरफ जाते हुए अविनाश कोटेगा अंतिम ओवर पारी की तरफ से 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार। इसके बाद तुरंत सभी साथी लोग मैदान के बीचों बीच। आनंद शर्मा कुछ सिग्नल लाते हुए मैदान में, क्या स्थिति है? तैयार, लेफ्ट आर्म शानदार गेंदबाजी, बैकफुट पे जाके सिर्फ सम्मानजनक तरीके से खेला, रन की गुंजाइश को खत्म किया। देवेंद्र सामने खेलने के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइक पे आक्रामक शैली के बल्लेबाज नेगी सुबोध तैयार। लेफ्ट आर्म हल्के हल्के कदम के साथ शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाएगी गेंदबाजों के उतनी कम। जो भी टीम जीतेगी सौभाग्य प्राप्त करेगी 6वीं टीम का और खेलेगी 17 तारीख को अंतिम मुकाबला। किसके साथ खेलेगी? होटल माता धारा परसेट तिवारी फ्रेंड्स क्लब में। जो भी टीम विजय से प्राप्त होगी, लगता है फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 पर्ची काटने के लिए फिर यहाँ आते हुए पूरे क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हमारे आदरणीय भाई भाई श्री कृष्णकांत कृष्णा शुक्ला धमस से खिड़की का जादूगर गेंदबाजी करने के तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के तैयार। आरए तेजनव के साथ राइट आर्म ओवर विकेट, लेफ्ट आर्म पट्टी में गेंद राउंड विकेट, लगातार गेंदबाजी करता है। समय बाएं हाथ का आक्रामक शैली का गेंदबाज, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यश बगवाड़ी काफी खुश ऑन टॉप। जीत बगवाड़ी और योगेश तिवारी को लगातार शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भी मानव करते थे। और साथ में उमेश शुक्ला और साथ में एक और बाजपेयी लोकेश बाजपेयी लगातार शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और मोहित बाजपेयी ठीक 9 बजे कल मैदान के बीच में होंगे। इधर फिरकी का जादूगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, आरए तेजनव के साथ अंपायर शुक्ला को पार किया। सिर्फ सम्मानजनक तरीके से विकेट कीपर के दस्ताने में जाने दिया। गेंद को शांत करके चलता हुआ लंबी कतारें बता रही है। कितने दर्शक आते हैं। नागराजा तोप तक धीरे धीरे गाड़ियां पहुंचती हुई। नागराजा तोप में जो भी गाड़ियां लगी थी, शटल सेवा जो फ्री है यहाँ से, लगातार शटल सेवा की गाड़ियां पलोठा में खड़ी हो चुकी है। लगातार पर्ची करती हुई 9 ओवर 41 रन 8 विकेट। योगेश जड्डू के नाम से लोग जिनको जानते हैं तैयार। लेफ्ट आर्म फिरकी का जादूगर, बैकफुट पे धकेल दिया बल्लेबाज को। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। धन्यवाद श्री शुक्ला जी का, साथ में श्री वाजपेयी जी का। जड्डू तैयार। लेफ्ट आर्म धकेल दिया गेंद को। गेंद जारी पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते उससे पहले आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे खेले में दौड़ लगाते हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए गेंद उड़ चुकी है, चूना उड़ चुका है। और सदस्य हमारी आदरणीय किला सभा और पूर्व अध्यक्ष 25 मेंबर क्रिकेट क्लब लंबोनी श्री अनिल बगवाड़ी जी के हाथों इस मैच के बाद का मैन मैच का पुरस्कार दिया जाएगा, जिन्होंने नींव रखी थी 25 मेंबर क्रिकेट क्लब लंबोनी की। आप यहां जाए, तुरंत हमारे बगल में आपके लिए सीट रिजर्व है। तैयार। लगातार शांत क्रिकेट चलता हुआ रनआउट का खतरा वापस भेजा साथी खिलाड़ी को। जो भी टीम विजय श्री प्राप्त करेगी, अगला मुकाबला होगा आपका होटल माता धारा तिवारी फ्रेंड्स क्लब के विरुद्ध। जो भी टीम मुकाबला जीतेगी 17 तारीख को अंतिम मुकाबला होगा और सुपर 4 में पहुंचने वाली अंतिम टीम का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जबकि 5 टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं,
पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ था ध्रुवनगर की टीम को, उसके बाद दीपक मेमनल क्रिकेट क्लब की टीम को, फिर केदार हैरी कैसन केदार घाटी की टीम को, उसके बाद कुरमांचली का दसखाट की टीम को, छठवां सौभाग्य पांचवा सौभाग्य प्राप्त हुआ अज्जू फ्रेंड्स क्लब की टीम को, छठवां देवांश स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। जीत की खुशबू धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम में आती हुई 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 45 रन 8 विकेट के नुकसान पे 104 बराबरी के लिए, 105 रन जीत के लिए। खिलाड़ियों की परछाइयां जो लंबी थी अब धूप मैदान से दूर निकल चुकी है। गौरव अपनी टीम का गौरव आगे बढ़ाने के लिए मैदान के बीच बीच गेंदबाजी का दवा एक और 17 रन की जैसी करने को तैयार। हल्के के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर लाजमी को पार किया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के नीचे है। आयुष चौहान गति नहीं कर सकते। एक और विकेट का पतन, गौरव को मिलने वाली सफलता, चौहान को मिलने वाला शानदार कैच। जीत बड़वानी काफी खुश, लगातार जैसा नाम वैसा काम। नाम में ही जिस आदमी के जीत छुपा हुआ है। लगातार टीम अगले दौर में पहुंची हुई। देवांश स्पोर्ट्स क्लब की टीम ननिहाल में जलवा देवांश क्लब की टीम का, और हमारे आदरणीय श्री चुनियाल शर्मा जी व्यापार संघ अध्यक्ष गुप्ता सिंह लगातार टकटकी लगाए हुए इस मैच के ऊपर। एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में जाते हुए अंतिम जोड़ी मैदान के बीचों बीच सुधांशु तिवारी खुशबू हरिद्वार तक आ रही है। सही कहा आपने। दीपक क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस तरफ करवट बदल चुका है। ऊंट बहुत बड़ा उलटफेर होगा, नहीं तो धीरे धीरे आतिशबाजी की तैयारी होती हुई देवांश स्पोर्ट्स क्लब के ड्रेसिंग रूम में। साथ में अनीता तिवारी शुभकामना संदेश भेजते हुए मौसी का खूबसूरत संदेश देवांश के लिए। गेंद उनके शरीर से जा टकरा, इसलिए तो लगातार कहता है हेलमेट बहुत जरूरी है एलसीजी की पिच के ऊपर। साथ में बिना फंस गई पगवाड़ी ननिहाल में जलवा है देवांश स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी का तैयार अपने बॉलिंग मार्क में हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर विकेट। गौरव धकेलिया को खाली पड़े स्थान में रन देना चाहते थे, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। अपने बॉलिंग मार्क पे बाकी तैयार। साथ ही महाकाल उज्जैन की नगरी से लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए विजय तिवारी और पवन कठक के लिए लक्ष्मण ब्रांड शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं। 5 विकेट लेने तो 500 रुपए का पुरस्कार संजय नेगी लक्ष्मण ब्रांड की तरफ से, जो फिर दिखेंगे मैदान के बीच में। कब दिखेंगे? कल शाम को ढलती हुई शाम में मैदान के बीच में। ब्रांड चौहान कोई गलती नहीं, मत चुको चौहान, और अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। मैन ऑफ द मैच हिमांशु 27 रन 2 विकेट। हिमांशु तुरंत आप यहां पहुंच जाए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार यहां से लेके जाए। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और हमारे आदरणीय श्री केदार सभा के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष 25 मेमोरियल क्रिकेट क्लब लंबोली श्री अनिल पवारी जी के हाथों से आपको यह पुरस्कार दिया जाएगा। हिमांशु तुरंत यहां पहुंच जाएगा आप। जीत पवारी जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी खास उसी 30 रन में आएंगे तो मजा आ जाएगा। दर्शकों ने आपको उसी 30 रन में क्रिकेट खेलते हुए दिखा है। अगर उसी 30 रन में आएंगे तो मजा आ जाएगा। हिमांशु बेस पवारी तुरंत चली मिलने लगा। आप तुरंत अपना 500 रुपए का पुरस्कार साथ में चमचमाती ट्रॉफी यहां से लेके जाए। और डॉक्टर अंकित पवारी जी अपनी क्लब की ओर से सपरिवार हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ पहुंचे, आपका क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में श्री हिमांशु तुरंत यहाँ पहुंच जाए हिमांशु जी और अपना पुरस्कार लेके जाए और अपना पूरा नाम यहाँ दर्ज करा ले। हिमांशु पूरा नाम मजा आ जाता है जब पूरा नाम अंकित होता है। तो सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तुरंत पिच को सजाने संवारने के लिए सभी साथी लोग मैदान के बीच में जाते हुए हिमांशु आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपको मैन में जो चमचमाती ट्रॉफी है और साथ में 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पूर्व क्रिकेट 25 मेमोरियल अध्यक्ष लंबोली साथ में आदरणीय श्री केदार सभा के सदस्य श्री अनिल पवारी जी के हाथों अपना पूरा